चलो गाइस, वेलकम टू फॉर्चून ट्रेडिंग प्रोग्राम। तो आप सभी लोगों को पता है हमने क्या स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। तो मैं तुरंत 1 मिनट में रिवीजन कर देता हूँ सारी चीजों का। फर्स्ट लाइव सेशन जो हमने लिया था वहां पर हमने क्या पढ़ा गाइस? वेज टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट। मार्केट में पैसे कमाने के कौन से तरीके होते हैं? तो दो तरीके हमने डिस्कस किए, एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट। लॉन्ग मतलब जहां पर हम पहले बाय करते हैं, जब भी स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी हम लोग सेल करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा वो होगा हम लोगों का प्रॉफिट। शॉर्ट की अगर मैं बात करूं गाइस, यहाँ पर हम लोग पहले सेल करते हैं, पहले बेच देते हैं स्टॉक को, और जब प्राइस नीचे गिरती है तब हम लोग उसको वापस खरीद लेते हैं, वापस बाय कर लेते हैं। तो जो भी डिफरेंस आता है वो होता है हम लोगों का प्रॉफिट। इसी के साथ हम लोगों ने पढ़ा गाइस टाइप्स ऑफ पीपल इन स्टॉक मार्केट। मार्केट में कौन से तरीके के लोग होते हैं? तो बस बेसिकली मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है ट्रेडर। इन्वेस्टर की बात करूं तो सभी लोगों को पता है अभी कि इन्वेस्टर मतलब ऐसे लोग जो लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, मार्केट में लंबे समय के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। एंड उसी जगह पे अगर मैं ट्रेडर की बात करूं तो ट्रेडर मतलब ऐसे लोग हैं जो शॉर्ट टर्म गेन में ज्यादा विश्वास रखते हैं, शॉर्ट टर्म गेन से पैसे कमाने की सोचते हैं। तो ट्रेडिंग पैटर्न में अलग अलग तरीके के ट्रेडिंग पैटर्न्स हैं, तो जिसको हमने देखा कि पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर एंड स्कैल्पर्स। ये अलग अलग ट्रेडिंग पैटर्न है, इनकी रिस्क एपेटाइट अलग अलग है। स्कैल्पर्स की बात करूं या इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं तो ज्यादा रिस्की है। स्विंग ट्रेडिंग मॉडरेट रिस्क है, थोड़ा कम रिस्की अगर इंट्राडे के साथ कंपेयर करें तो। एंड पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करूं तो पोजिशनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत कम होती है या मिनिमल होती है। वो कैसे? वो आपको आगे जैसे अपने सेशंस बढ़ेंगे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो पोजिशनल ट्रेडर 1 साल तक होल्ड करता है, 3 महीने से 1 साल तक। स्विंग ट्रेडर 1 हफ्ते से 8 हफ्ते तक होल्ड करता है। इंट्राडे मतलब आज ही बाय करता है, आज ही सेल करता है, या फिर आज ही शॉर्ट सेल करता है, आज ही वापस खरीद लेता है, वो इंट्राडे ट्रेडर रहेगा। स्कैल्पर भी सेम होता है, स्कैल्पर तो बहुत कम समय के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग ने मेन अपना टेक्निकल मॉड्यूल स्टार्ट करा, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ चार्ट से स्टार्ट करा। अलग अलग चार्ट्स देखे हम लोगों ने, जिसमें से हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट यूज करते हैं क्योंकि वो हमको अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ा। तो गाइस कैंडलस्टिक क्या होती है? बहुत सारे कैंडलस्टिक को मिलाकर एक पूरा कैंडलस्टिक चार्ट बनता है, ओके। एंड कैंडलस्टिक क्या होती है? तो दो तरीके की कैंडल होती है, जैसे हम सभी लोगों ने डिस्कस किया है पिछले 2 दिनों में। आई होप आप सभी लोगों को पता है, बट फिर भी हम रिवीजन करेंगे। तो ग्रीन कलर की एक कैंडल होती है, एक रेड कलर की कैंडल होती है। गाइस ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है, ऊपर क्लोजिंग देती है। सिमिलरली रेड कलर की कैंडल हमेशा ऊपर से स्टार्ट होती है, नीचे क्लोजिंग देती है। ग्रीन कलर की कैंडल कभी भी दिखेगी, इसका मतलब ये बुलिश कैंडल है, यहाँ पर प्राइस ऊपर गई है। एंड अगर रेड कलर के कैंडल के बारे में हम लोग बात करें तो इसका मतलब ये बियरिश कैंडल है, मतलब प्राइस ऊपर से नीचे गिर चुकी है, ओके। जब भी कोई भी कैंडल देखोगे आप लोग, आपको चार चीजें देखनी है, फिर चार चीजों की हेल्प हमको मिलती है किसी भी कैंडल से। वो है कैंडल की ओपनिंग प्राइस, मतलब जिस प्राइस पर कैंडल ओपन हुआ है। कैंडल की क्लोजिंग प्राइस, मतलब ये कैंडल कौन से प्राइस पर क्लोज हुआ है। कैंडल ने लगाया हुआ हाई पॉइंट, मतलब जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी ना, तब ये कैंडल कौन से ऊपर के प्राइस लेवल तक जाकर आ चुकी है। एंड कैंडल ने लगाया हुआ लो पॉइंट, मतलब जब ये कैंडल बन रही थी तो कितना नीचे तक, कौन से नीचे वाले प्राइस लेवल तक ये वाली कैंडल जाकर आ चुकी है। ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हमको कैंडल स्टिक से मिल जाती है। ये तो बेसिक कैंडल है। और कैंडल्स किससे बनती है, फिर स्टॉक मार्केट किससे चलता है गाइस? डिमांड एंड सप्लाई। ज्यादा डिमांड रहेगा तो प्राइस ऊपर जाती है, ज्यादा सप्लाई रहेगा तो प्राइस नीचे गिरती है। तो अगर कुछ उसके वजह से, मतलब चेंज इन डिमांड की वजह से अलग अलग तरीके की कैंडल्स बनती है मार्केट में, जिसमें से हम लोगों ने बहुत सारी कैंडल्स के बारे में कल पढ़ा। तो उसमें से फर्स्ट कैंडल हमने पढ़ी हैमर। गाइस हैमर कैंडल कैसे फॉर्म होती है? पहले बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आता है, इसलिए प्राइस नीचे आती है, बट फिर बायर लोगों को वो चीज अच्छी नहीं लगती, वो लोग बाय करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं। बिकॉज ऑफ राइज इन डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड होने की वजह से ये प्राइस ऊपर बढ़ती है। एंड इतना ऊपर बढ़ती है कि ओपनिंग तक भी नहीं रुकती, एंड उसके भी ऊपर जाकर एक हाई लेवल की क्लोजिंग देती है। कुछ हैमर तरीके की कैंडल बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हैमर, जो एक एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल है। यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा, प्रोवाइडेड ये कैंडल किसी अच्छी जगह पर बने। फिर हम लोगों ने इन्वर्टेड हैमर के बारे में बात किया। इन्वर्टेड हैमर इज नथिंग बट हैमर का ऑपोजिट। अपनी जो हैमर कैंडल है इसका बिल्कुल उल्टा है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर अभी यहाँ पर क्या दिखाता है कि पहले बाइंग प्रेशर होता है, ओपन होने के बाद पहले बाइंग प्रेशर होता है, वॉइस वॉइस ब्रेक होता है। गाइस मेरा आवाज लाइक सभी लोगों को आ रहा है या फिर सबको वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा? कुछ लाइक एम आई ऑडिबल क्लियरली प्रॉपरली? कुछ इशू आ रहा है क्या आवाज में? प्लीज कंफर्म करो। ओके ग्रेट, मतलब सभी लोगों को क्लियर आवाज आ रही है।
एक दो लोगों को प्रॉब्लम है तो शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। अब अगर आपको लाइक कोई चीज मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग में वापस उसको देख लेना, ओके। एंड फिर भी मैं रिवाइज तो करता ही रहता हूँ। तो चलो हम इन्वर्टेड हैमर की बात कर रहे थे गाइस। इन्वर्टेड हैमर मतलब सेलिंग प्रेशर दिखाता है अगर कैंडल कंप्लीट होती है तो, बट जब ये कैंडल बननी स्टार्ट होती है तो बहुत ज्यादा बाइंग आती है, मतलब डिमांड आती है, प्राइस ऊपर चली जाती है, इतना ऊपर जाती है कि एक हाई लेवल बना देता है। बट ये सेलर लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लोग इस लेवल से बहुत ज्यादा सप्लाई क्रिएट कर देते हैं, मतलब सेलिंग लाते हैं। एंड सेलिंग की वजह से मार्केट नीचे आता है, उसकी प्राइस नीचे आती है, इतना नीचे आती है कि ओपनिंग तक भी नहीं रुकती है एंड एक लो लेवल बना देता है, यहाँ की क्लोजिंग देती है। इसलिए इसको इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है, क्योंकि ये उल्टे हथौड़े की तरह दिखता है। ओके गाइस, नाम से कुछ लेना देना नहीं है, बट हमको ये चीज जाननी है कि जब ये कैंडल बन रही थी तो यहाँ पर जीता को, तो अगर आपको कोई आकर पूछे कि हैमर के बारे में बताओ, इन्वर्टेड हैमर के बारे में बताओ, या डोजी के बारे में बताओ, या फिर कोई भी कैंडल आकर आपको कोई पूछे, तो आपको समझना चाहिए कि ये ओपन कहाँ हुआ, ये क्लोज कहाँ हुआ है। एंड अगर नीचे से बड़ी विक होती है मतलब डिमांड आ चुकी है, ऊपर से बड़ी वीक होती है मतलब सेलिंग आ चुकी है, एंड ऊपर और नीचे से दोनों साइड से वीक है ऐसा, तो बोल सकते हैं कि न्यूट्रल। हाँ, ऊपर से भी सेलिंग प्रेशर है, नीचे से भी बाइंग प्रेशर है। तो हम लोग इस केस में ट्राई करेंगे कि अवॉइड करें, कुछ नहीं करेंगे। ओके, हमारी दूसरी या फिर थर्ड कैंडल हमने पढ़ा, उसका नाम है डोजी। डोजी इज लाइक जहां पर ओपन होता है वहीं पर क्लोज होता है। डोजी जब ओपन होता है बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर आता है, एक ऊपर जाता है, एक हाई पॉइंट बना देता है। सेलर लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगती, वो लोग यहाँ से सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, प्राइस को नीचे लेकर आते हैं, इतना नीचे लेकर आते हैं कि ओपनिंग तक भी नहीं रुकते, उससे भी ज्यादा नीचे लेकर आते हैं, कुछ इस तरीके से। बट फिर अभी बायर लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि प्राइस तो नीचे आ रही है, उनको प्राइस को ऊपर लेके जाना है, तो वो लोग बाय कर देते हैं एंड इस प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, इतना ऊपर लेके जाते हैं कि ओपनिंग के लेवल तक आकर इसकी क्लोजिंग दे देते हैं। मतलब अगर 100 रुपए पर कोई कैंडल स्टार्ट होती है बनना, तो 100 रुपए पर आकर क्लोज होगी, या फिर एक दो रुपया ऊपर नीचे 102, 101, 99, 98 पर अगर क्लोज होगी, तो उसको हम लोग डोजी कैंडल बोल सकते हैं। डोजी कैंडल हमको क्या बताने की कोशिश करती है कि ऊपर से एंड नीचे से दोनों साइड से इक्विवेलेंट या फिर सेम तरीके का प्रेशर है, जिसको हम लोग न्यूट्रल कैंडल भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद गाइस हम लोगों ने स्पिनिंग टॉप्स के बारे में पढ़ा, तो बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बियरिश स्पिनिंग टॉप। अब दोनों में इतना कुछ फर्क नहीं है, इसलिए मैं इसको कॉमनली एक्सप्लेन करता हूं। बुलिश स्पिनिंग टॉप को बुलिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रीन कलर में होता है, बियरिश स्पिनिंग टॉप को बियरिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेड कलर में होता है। बट अगेन हम लोगों को वापस नाम से कुछ लेना देना नहीं है, हम लोगों को कैंडल क्या क्या बताने की कोशिश कर रही है वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बुलिश स्पिनिंग टॉप या फिर बियरिश स्पिनिंग टॉप हमको ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब भी स्टॉक किसी एक अच्छे लेवल पर आता है एंड वो लेवल से ऊपर से अगर सेलिंग प्रेशर है एंड नीचे से अगर बाइंग प्रेशर है यहाँ पर, एंड ये वाली कैंडल में भी अगर देखें ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर है एंड नीचे से भी एक बाइंग प्रेशर है, मतलब दोनों की विक, ऊपर वाली विक एंड नीचे वाली विक ऑलमोस्ट सेम रहेगी। ओके, एंड इसकी बॉडी लगभग अच्छी रहेगी कि वो विक को सूट करे। ओके, ऐसी अगर बड़ी विक है, ऐसे छोटी बॉडी है, तो इसको हम लोग स्पिनिंग टॉप नहीं बोलते। या फिर इतनी छोटी विक है एंड इतनी बड़ी बॉडी, तो इसको भी हम लोग स्पिनिंग टॉप नहीं बोलते। स्पिनिंग टॉप हम लोग किसको बोलेंगे कि अच्छी विक है एंड उसके प्रपोर्शन में, मतलब उस विक को सूट करने लायक एक बॉडी बनेगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। ओके, ऊपर से नीचे से सेम रहेगा, बुलिश रहे बियरिश रहे। इसका काम क्या है गाइस, स्पिनिंग टॉप का एंड डोजी का काम ऐसा है कि ये रिवर्सल कैंडल है, रीटेस्टिंग कैंडल है। रीटेस्टिंग क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा। रिवर्सल क्या होता है, जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया कि कोई स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है लगातार एंड अगर किसी जगह से उसको ऊपर जाना है, मतलब रिवर्स होना है, तो वो कुछ इस तरीके की कैंडल्स फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। तो बुलिश स्पिनिंग टॉप हो सकती है, बियरिश स्पिनिंग टॉप हो सकती है, डोजी तरीके की कैंडल हो सकती है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल्स। इसके बाद गाइस हम लोगों ने एनगल्फिंग कैंडल्स के बारे में पढ़ा। Now what is engulfing? Engulfing कैंडल क्या है guys? Bullish engulfing and bearish engulfing. Engulfing मतलब कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर रही है। जैसे अगर बुलिश एनगल्फिंग का अगर हम एग्जांपल लेंगे, पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर था, नॉर्मल कैंडल बना दिए सेलर लोगों ने, उन्होंने सेलिंग की, प्राइस को नीचे लेके जाने की कोशिश की, एंड यहाँ पर ये वाली कैंडल में क्लियरली दिख रहा है कि सेलर्स पावरफुल है। बट उसकी जो फॉलोअप कैंडल होती है, फॉलोअप मतलब उसकी जो नेक्स्ट कैंडल होती है, जो दूसरी कैंडल बननी स्टार्ट होती है, वो क्या करती है, उसकी ओपनिंग नीचे से होती है या फिर लगभग सेम जगह से ओपनिंग होती है, बट उसकी क्लोजिंग पिछले कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर होती है। मतलब ये जो नई कैंडल होती है, फॉलोअप कैंडल होती है ये वाली, ये कैंडल पिछले कैंडल के बॉडी को पूरा कवर कर देती है, पूरा खा जाती है, पूरा एनगल्फ कर देती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल तब बुलिश एनगल्फिंग कैंडल रहेगी जब पहली वाली कैंडल में सेलिंग प्रेशर रहेगा, मतलब वो रेड कलर की होगी, एंड जो फॉलोअप कैंडल होगी, जो नई कैंडल होगी, वो हमेशा ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए, एंड उसकी बॉडी ने
प्रीवियस बॉडी को पूरा कवर कर देना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स ज्यादा पावरफुल है, बायर्स आर मोर इन कंट्रोल एंड यहाँ से प्राइस को वो लोग ऊपर लेके जा सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बियरिश एनगल्फिंग की बात करूं गाइस, तो व्हाट इज बियरिश एनगल्फिंग? इसका ऑपोजिट बुलिश एनगल्फिंग का उल्टा बियरिश एनगल्फिंग होता है। जैसे यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर पहले रेड कैंडल थी, तो बियरिश एनगल्फिंग में पहले ग्रीन कैंडल होगी। अब ग्रीन कैंडल हमको क्या बता रहा है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर है, बायर्स पावरफुल है। क्यों? उन्होंने खरीदा, ऊपर लेके गए प्राइस को, यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, मतलब बायर्स आर पावरफुल, राइट। बट उसकी फॉलो अप कैंडल, मतलब उसकी जो नेक्स्ट कैंडल होती है, दूसरी कैंडल जब बनती है ये वाली, तो वो कैंडल रेड होनी चाहिए एंड वो कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के बॉडी को पूरा खाना चाहिए, कवर कर देना चाहिए, एनगल्फ कर देना चाहिए, जैसे यहाँ पर किया है। क्योंकि ये कैंडल यहाँ पर ओपन हो गई एंड यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, तो इसने क्या किया, रेड कैंडल ने पहली वाली ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर दिया, खा गया, पूरा पूरा एनगल्फ कर दिया, इसलिए इसको हम लोग बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। गाइस बियरिश एनगल्फिंग कैंडल तभी बियरिश एनगल्फिंग होगी जब उसमें स्टार्टिंग में एक बाइंग प्रेशर मतलब ग्रीन कलर की कैंडल होगी, एंड जो फॉलोअप कैंडल, जो नेक्स्ट कैंडल हमारी होती है, वो रेड कलर की होनी चाहिए, उसने पूरा बॉडी को कवर कर देना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है एंड यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, प्रोवाइडेड ये कैंडल्स, दोनों भी कैंडल्स किसी अच्छे जगह पे बने। अब वो जगह कौन सी अच्छी, वो मैं आगे आने वाले सेशंस में बताऊंगा। तो गाइस अभी तक मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया, डे 1 से लेकर आज डे 4 है अपना, तो 3 दिनों में हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे, फिर वो टेक्निकल एनालिसिस से बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड बेसिक मॉडल के कुछ कॉन्सेप्ट। तो अभी तक आपको जो भी मैंने सिखाया, सभी लोगों को अगर समझ में आया हो, किसी को कुछ डाउट नहीं हो, तो प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में कंफर्म करो कि हाँ सर समझ में आ गया, तो मैं इसके आगे का सिखाना आप लोगों को स्टार्ट करूंगा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो गाइस जल्दी से जल्दी कंफर्म करो, अगर डाउट है तो वो भी पूछ लेना। एंड वन मोर थिंग गाइस, कुछ लोगों ने मुझे होमवर्क भेजा है बट सब लोगों ने नहीं भेजा है, तो इसमें आपकी भलाई है। अगर आप होमवर्क करेंगे तो गाइस आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों ने राइट होमवर्क भेजा है, कुछ लोगों ने 1-2 कैंडल्स गलत किए, तो उनको मैंने बता दिया ये गलत है, इसमें आप ये कर सकते हो। फिर आपको वैसे फीडबैक मिलेंगे तो आप उस हिसाब से इंप्रूवमेंट करेंगे। तो अच्छे से होमवर्क किया करो, भेजा करो, ताकि आपको आपका सपोर्ट, गाइडेंस, किधर गलत हो रहे हो, क्या जो हम बोलते हैं, सभी चीजें मिलती रहेगी। ओके, तो यस, ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, गॉट इट, क्लियर। ओके गाइस, वेरी गुड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग, मतलब सभी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो चलो गाइस, आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि 2 दिन में हमने कैंडलस्टिक के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन किया है एंड प्रैक्टिस करते रहना है गाइस। एक बार होमवर्क भेज दिया मतलब हो गया, ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिस करते रहिए। चलो गाइस, ट्रेंड एंड टाइप्स ऑफ ट्रेंड। चलो गाइस, ट्रेंड मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा कि ट्रेंड इस वर्ड का मीनिंग क्या है? ट्रेंड मतलब आपके हिसाब से क्या होता है? भले स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो चलेगा, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं हो चलेगा, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके मतलब एजुकेशन से रिलेटेड हो, ट्रेंड इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई मुझे चैट बॉक्स में तुरंत बताएगा तो अच्छा लगेगा। गाइस ट्राई कर सकते हो, एक ही इंसान आंसर दे रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हो? बहुत लोग हैं आगे, तो ट्राई करो ना, गलत है होता है आंसर, चलेगा, कोई बात नहीं, सीखने ही आइए सब सब लोग, हम लोग यहाँ पर। ओके, समथिंग गोइंग ऑन करंटली, मार्केट लेटेस्ट सिचुएशन, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वेल ट्राई अगेन अक्षय, एंड अगेन अक्षय चौहान एंड अक्षय गाड़े, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं है रिस्पॉन्ड करने में या फिर उनके आंसर्स देने में, तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया तो अच्छा लगा मुझे। तो चलो गाइस, ट्रेंड मतलब क्या होता है? ओके, ट्रेंड मतलब क्या? ट्रेंड गाइस, ट्रेंड इस वर्ड का अगर मैं मीनिंग बताऊं, इसका मतलब है कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है एंड बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। जैसे अगर आप एग्जांपल लें, फैशन की ट्रेंड आती है, राइट? कोई भी फैशनेबल ट्रेंड है, अरे ये ट्रेंड चल रही है, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। अभी अगर देखें, नवरात्रि चल रही है, ओके, 9 दिनों से नवरात्रि चल रही है, तो हर रोज लोग अलग अलग कलर पहनते हैं, तो वो ट्रेंड है, 9 दिन की वो ट्रेंड है, राइट? या फिर बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं, या फिर बहुत सारे लोग टिकटॉक देखते थे, टिकटॉक यूज करते थे, तो बहुत सारे ट्रेंडी गाने हमको मिलते थे। ट्रेंडी गाने मतलब एक ही गाने पर बहुत सारे लोग रील्स शूट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो गाना फेमस है, वो गाना ट्रेंड में चल रहा है, बराबर, वो गाना ट्रेंड में चल रहा है। तो अभी अभी किस चीज का ट्रेंड चल रहा है? अगर हम बोले लॉकडाउन जब हुआ था, तो कोविड का ट्रेंड चल रहा था, मतलब
जिधर जाओ उधर कोविड की बातें हो रही थी, जिधर भी जाओ उधर कोविड की बातें हो रही थी, उसको हम लोग ट्रेंड बोलते हैं। जब से हमारी वैक्सीन आई तो जिधर भी जाओ वैक्सीन की बातें हो रही है, तुमने वैक्सीन लिया क्या, तेरा डोज हुआ क्या, मतलब ये क्या, ये ट्रेंडी टॉपिक है, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड, जो करंटली चल रहा है, फेमस हो रहा है, इसको। ओके, मानी के माँ के, अच्छा ओके, ये सॉन्ग का ट्रेंड चल रहा है, श्रीलंकन सॉन्ग है जो वायरल हो गया, तो उसका ट्रेंड चल रहा है। ओके, इसको ट्रेंड बोलते हैं। पर स्टॉक मार्केट में इसका क्या लेना देना है गाइस, तो चलो सीखते हैं गाइस, स्टॉक मार्केट में ट्रेंड क्या होता है एंड उसके टाइप्स क्या होता है। तो गाइस, व्हाट इज ट्रेंड? ओके, व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड इज द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ओके, ट्रेंड क्या है? ट्रेंड एक मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन है। गाइस एक चीज बता दूं, आज से अपने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, कल के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थे, उसके परसों वाले इंपॉर्टेंट थे, जो भी लेक्चर आप अटेंड करते हो सभी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज पेन पेपर लेना, बुक लेना, उसमें नोट्स बनाओ आपकी। ओके, जो जो चीजें आपको समझ में आ रही है, जो जो चीजें आपको पीडीएफ में दिख रही है सामने, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, ओके, उनको लिखा करो। ओके, चलो, व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड क्या होती है? ट्रेंड इज द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। मार्केट का एक डायरेक्शन होता है, उसको ट्रेंड बोलते हैं। कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी मार्केट नीचे गिर रहा है, मतलब एक ट्रेंड में चल रहा है। ओके, अब ये क्या होता है ये आगे बताऊंगा और अच्छी तरीके से, अभी के लिए समझ लो, डिफरेंट टाइम फ्रेम हैज डिफरेंट ट्रेंड। डिफरेंट टाइम फ्रेम हैज डिफरेंट ट्रेंड। जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रेंड चल रही होती है। जैसे हमारे इधर अगर हम बोले, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, लाइक मतलब मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो महाराष्ट्र में किसी और चीज की ट्रेंड चल रही है। ओके, अभी हम बंगाल में जाएंगे या फिर मतलब वो साइड पे जाएंगे तो उधर नवरात्रि बहुत अच्छे से चलती है, राइट। हाँ, दुर्गा पूजा वगैरह होती है, तो वहां पर उस चीज की ट्रेंड चल रही है। अगर हम गुजरात में जाएंगे अभी या राजस्थान साइड जाएंगे तो वहां पर गरबा अच्छे से खेलते हैं नवरात्रि में, तो वहां पर गरबे की ट्रेंड चल रही है। ओके, अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रेंड चलती रहती है। सिमिलरली अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग ट्रेंड चल रही होती है। ओके, मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं, रिलायंस का एग्जांपल लेंगे। रिलायंस का अगर आप डेली चार्ट उठाकर देख लेते हो, मतलब एक कैंडल बनने में एक दिन लगता है, तो अगर आप रिलायंस का डेली का चार्ट देखते हो तो आपको दिखेगा कि रिलायंस ऊपर जा रहा है। ओके, क्या दिखेगा आपको? रिलायंस ऊपर जा रहा है। बट उसी समय पर अगर आप उसका एक मिनट का चार्ट ओपन करके देखते हो तो एक मिनट क्या होता है, मतलब एक कैंडल बनने में एक मिनट लगता है। तो आप अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके देखते हो तो आपको शायद दिखेगा कि रिलायंस तो यहाँ पर नीचे गिर रहा है। ओके, रिलायंस नीचे गिर रहा है, मतलब आप डेली का चार्ट देखते हो तो आपको पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। बट आप उसी स्टॉक का 1 मिनट का चार्ट ओपन करके देखते हो तो आपको शायद दिखेगा कि मार्केट नीचे गिर रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिफरेंट टाइम फ्रेम हैज डिफरेंट ट्रेंड, मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग ट्रेंड चल रही होती है। ओके, अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग ट्रेंड चल रही होती है। ओके, ये चीज समझ लेना, इसको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, सो डोंट वरी गाइस। अगेन, लार्जर द टाइम फ्रेम मोर रिवॉर्डिंग द ट्रेंड इज। ओके, जितना बड़ा टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हो उतनी रिवॉर्डिंग वो ट्रेंड होती है। रिवॉर्डिंग मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर आपकी टाइम फ्रेम बड़ी है, ओके, टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा बड़ी है, आप मंथली चार्ट देखते हो, मतलब एक कैंडल बनने में एक मंथ का टाइम लगता है। आप वीकली चार्ट देखते हो, मतलब एक कैंडल बनने के लिए एक वीक का टाइम लगता है। ओके, अगर आप देखो 1 डे का, मतलब एक दिन का चार्ट देखते हो, मतलब एक कैंडल बनने में एक पूरा दिन लगता है। तो आपका टाइम फ्रेम अगर बड़ा है या हायर टाइम फ्रेम है तो आपकी जो ट्रेंड रहेगी वो ज्यादा रिवॉर्डिंग होगी, मतलब आपके जो रिटर्न्स होंगे वो ज्यादा बड़े हो सकते हैं। ओके, उसी जगह पे अगर आप इंट्राडे की कोई टाइम फ्रेम उठाकर देख लो, मतलब 5 मिनट की टाइम फ्रेम देखो, एक कैंडल बनने में 5 मिनट का टाइम लगता है, तो शायद जब मार्केट ऊपर जाएगा तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से शायद 1 या 2% जाएगा, 1 और 2% जाएगा। बट इसी जगह पे अगर आप डेली पर ट्रेड करते हो, डेली के चार्ट पर, तो डेली के चार्ट के हिसाब से मार्केट 10 या 15% ऊपर जा सकता है। मार्केट 10 या 15% ऊपर जा सकता है। तो आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो 1-2% आपको मिलेगा, आप डेली पर ट्रेड करते हो तो आपको 10 से 15% मिलेगा। मतलब क्या है? मतलब बड़े टाइम फ्रेम पर, हायर टाइम फ्रेम पर आपको ज्यादा बड़ी ट्रेंड मिल रही है। ओके, बड़े मूव्स कैप्चर करना, बड़े परसेंटेजेस कैप्चर करना। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लार्जर द टाइम फ्रेम मोर रिवॉर्डिंग द ट्रेंड इज। जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम उतना ज्यादा अच्छा ट्रेंड वहां पर चलेगा, उतना एक्यूरेसी रहेगा, उतना आपको रिवॉर्ड करेगा। ओके गाइस, अभी तक मैंने ट्रेंड के बारे में जो 3 चीजें बताई,
ट्रेंड एक मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। डिफरेंट टाइम फ्रेम हैज डिफरेंट ट्रेंड, ये हम देखने वाले हैं। एंड लार्जर टाइम फ्रेम हैज लार्जर टाइम फ्रेम मोर रिवॉर्डिंग द ट्रेंड, बड़ा टाइम फ्रेम ज्यादा रिवॉर्ड। ये तीनों पॉइंट्स सभी लोगों को समझ में आया क्या? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो ताकि मैं आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता हूं आपको। जल्दी से जल्दी कंफर्म कर देना प्लीज। ग्रेट 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 ग्रेट, ओके गाइस, चलो वेरी गुड, ऐसे रिस्पॉन्ड किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड ये सारी चीजें मैं रिपीट करता रहूंगा, सो डोंट वरी। अभी देखते हैं गाइस, ट्रेंड के बारे में क्या देखा हमने। ट्रेंड इज द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। मार्केट का एक कोई डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग ट्रेंड बोलते हैं। जैसे मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में। ओके, मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब ऊपर के ट्रेंड में, ऊपर जा रहा है मार्केट। मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में, मतलब क्या, मार्केट नीचे गिर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। ओके, अब गाइस देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंड, मार्केट में कौन से तरीके के ट्रेंड होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, नीचे आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट इज अप ट्रेंड, सेकंड इज डाउन ट्रेंड, एंड थर्ड वन इज साइडवेज। ओके, तो गाइस ट्रेंड की अगर मैं टाइप्स के बारे में बात करूं तो मार्केट में बेसिकली तो दो ही तरीके के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, बट ये साइडवेज भी इसमें इंक्लूड किया है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। तो गाइस मार्केट में तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, अप ट्रेंड माने जहां पर मार्केट ऊपर जा रहा है। आपको एग्जांपल में दिखेगा, ये बॉक्स में देखो, यहाँ पर लिखा है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब क्या हो रहा है, ये प्राइस ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। जब भी मार्केट नीचे गिर रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड। ओके, जब भी मार्केट नीचे गिर रहा होता है उसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड। एंड जब भी मार्केट एक रेंज में फंसा हो, मतलब मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा है, मार्केट नीचे भी नहीं गिर रहा है। ओके, क्या बोला मैंने, मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा है, मार्केट नीचे भी नहीं गिर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड या फिर साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला तीन तरीके की ट्रेंड होती है, एक होती है अप ट्रेंड, एक होती है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज। अप ट्रेंड मतलब जब भी मार्केट ऊपर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मतलब जब भी मार्केट नीचे गिरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड। जब भी मार्केट एक साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर में होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज। गाइस अभी के लिए मुझे बता दो, वर्ड से भी, नाम से भी अगर आपको समझ में आया है कि अप ट्रेंड मतलब ऊपर जाना, डाउन ट्रेंड मतलब नीचे गिरना, साइडवेज मतलब एक जगह पे रुकना। ओके, ये चीज भी अगर समझ में आई हो तो प्लीज जल्दी चैट बॉक्स में कंफर्म करो कि हाँ सर समझ में आ गया। इसको मैं डिटेल में आपको चार्ट पर दिखाऊंगा, तो डरने की बात नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूज भी मत होना, अच्छी तरीके से मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी के लिए बस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा चलेगा। ओके, चलो ग्रेट, ओके गाइस, चलो वेरी गुड, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पांस। ऐसे रिस्पांस करो, अच्छा लगता है मुझे भी, आपको भी। इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे हम लोग। ओके, चलो अभी कुछ सीक्रेट्स पढ़ते हैं ट्रेंड के। ओके गाइस, एक बात बता दो, ट्रेंड के तीन बड़े बड़े सीक्रेट्स हैं। ओके, थ्री बिग सीक्रेट्स ऑफ द ट्रेंड। ट्रेंड के तीन बड़े सीक्रेट्स हैं जो बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता है बट वो लोग इनको यूज नहीं करते हैं। ओके, तो गाइस ये चीजें आपको इतनी ज्यादा हेल्प करेगी, ये बेसिक चीजें हैं एंड बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं ना, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, फिर भी मैं लॉस कर रहा हूँ। मेरे साथ, मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको 9 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, मुझे खुद को 4 साल का एक्सपीरियंस है, बट ऐसे ट्रेडर जिनको 9 साल का एक्सपीरियंस है फिर भी वो मेरे पास पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको 4 4 5 5 सालों का एक्सपीरियंस है, पर उनको ये बेसिक चीजें पता ही नहीं। ओके, तो आपको अगर सीखने मिल रही है विच मींस यू आर लकी। ओके, चलो अभी देखते हैं ट्रेंड के गाइस तीन बड़े सीक्रेट्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं गाइस। फर्स्ट सीक्रेट इज ट्रेंड नो मैटर ऑन एनी टाइम फ्रेम। A trend, no matter on any time frame, will always has a pullback. Okay, will always has a pullback. It will never go straight up or straight down. इसका मतलब ऐसा है कि गाइस जो ट्रेंड होती है ना, जो ट्रेंड होती है वो कोई भी टाइम फ्रेम जाकर आप देख लो, 1 मिनट का चार्ट लगाओ, 1 घंटे का चार्ट लगाओ, एक एक दिन का चार्ट लगाओ, या फिर एक वीक का चार्ट लगाओ, जो भी आपको चार्ट लगाना है गाइस, जो भी टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट करनी, तो
ट्रेंड ना किसी भी टाइम फ्रेम पर जाकर आप देखते हो तो ट्रेंड हमेशा एक पुल बैक लेकर ही बढ़ती है आगे। ओके, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो एक पुल बैक लेकर ही ऊपर जाता है, मार्केट को अगर नीचे गिरना है तो मार्केट एक पुल बैक लेकर ही नीचे गिरता है। मार्केट कभी भी सीधी तरीके से ऊपर कभी नहीं जाता, मार्केट कभी सीधी तरीके से नीचे कभी नहीं गिरता। नेवर, इट विल नेवर हैपन, ये कभी नहीं होगा। बहुत रेयर कैसे, ओके 100 में से एक बार हुआ तो मतलब 1%, बट 99% ऑफ द टाइम मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट हमेशा पुल बैक लेकर ही ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, ओके प्राइस बढ़नी है, तो वो कैसे, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाएगा, वो कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा, इस तरीके से वेव फॉर्मेट में ऊपर जाएगा। इसको वेव्स बोलते हैं, ओके इसको वेव्स बोलते हैं। एंड जब भी मार्केट को नीचे गिरना हो, ध्यान से सुनना, जब भी मार्केट को नीचे गिरना हो तो मार्केट ऐसे ड्रास्टिकली नीचे कभी नहीं गिरता अनटिल एंड अनलेस कोई न्यूज हो। अगर कोई न्यूज आती है बहुत ज्यादा खराब है, गिरता है मार्केट, बट छोटे टाइम फ्रेम पर, वो भी वेव में ही गिरता है, वो आपको मैं दिखाऊंगा लाइव। ओके अभी देखना, मार्केट को अगर नीचे गिरना हो तो सीधी तरीके से नीचे कभी नहीं गिरता, मार्केट को ऊपर जाना हो तो सीधी तरीके से ऊपर कभी नहीं जाता, मार्केट को गिरना हो तो मार्केट इस तरीके से गिरता है। ओके वेव्स के फॉर्मेट में गिरता है मार्केट। ओके ये चीज हमेशा याद रखना। ओके और इसको आगे मैं और चार्ट्स पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारा फर्स्ट सीक्रेट था ट्रेंड के बारे में, एंड ये बहुत सिंपल, इसको ही फॉलो करना है। अभी सेकंड सीक्रेट ये बोलता है there is a high probability that smaller time frame will always follow the higher time frame। गाइस पूरा स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। कोई ऐसे सोच रखकर मार्केट में मत आना कि मैं जब भी ट्रेड करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। नो, ऐसा एक भी इंसान नहीं है, एक भी ट्रेडर नहीं है, एक भी इन्वेस्टर नहीं है। आप अगर इन्वेस्ट करते हो, आप ये समझकर चलो कि वो पैसे लॉस होने वाले हैं। हम लोग रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, स्ट्रैटेजी सीखेंगे, डोंट वरी, हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर काम करेंगे। बट मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट एक हाई प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, चांसेस ऑफ विनिंग, कितनी हाई प्रोबेबिलिटी की यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, कितनी हाई प्रोबेबिलिटी, वो सेटअप पर डिपेंड करता है। बट इतना याद रखना 100% मार्केट में कुछ नहीं होगा। 10 बार अगर आप ट्रेड करते हो तो 10 में से हो सकता है 2 4 5 बार आपको लॉस होगा, बाकी 5 6 बार आपको प्रॉफिट होगा। बट हम लोग ये चीज पर काम करते हैं कि जब प्रॉफिट होता है तो बड़ा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है तो छोटा लॉस होता है, ताकि अगर हम 50% की रिस्क, क्या बोल सकते हैं उसको, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ भी अगर हम लोग चले अच्छी रिस्क मैनेज करके, फिर भी हम लोग एट द एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मतलब महीना जब हमारा खत्म होता है, चाहे 10 में से 3 4 5 ट्रेड लॉस हो, 4 5 ट्रेड प्रॉफिट हो, बट ओवरऑल हम प्रॉफिट में है, वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ओके तो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकंड जो हमारा सीक्रेट है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम, छोटी जो टाइम फ्रेम होती है ना, वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करेगी, वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करेगी। अब ये चीज क्या है, ये सेकंड वाला जो पॉइंट है ना, इसको अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा है, इग्नोर कर सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हमारा डिटेल में सेशन होने वाला है, पूरा 1 1.5 घंटे का सेशन होने वाला है आने वाले 15 दिनों बाद। ओके पर अभी के लिए सेकंड पॉइंट को भूल जाओ, कोई बात नहीं। फर्स्ट पॉइंट याद रखना कि मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाता, मार्केट सीधा नीचे नहीं गिरता, मार्केट को ऊपर जाना हो तो कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा, मार्केट को नीचे गिरना हो तो कुछ इस तरीके से नीचे गिरेगा। अब थर्ड पॉइंट के ऊपर अगर मैं आता हूं, तो नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन जज the tops and bottoms of a trend, but you can spot a trend and ride it until it bends। इसका मतलब ऐसा है कि दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है, गाइस ध्यान से सुनना, दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो टॉप एंड बॉटम को जज कर सके। टॉप एंड बॉटम क्या होता है, टॉप एंड बॉटम मतलब क्या होता है गाइस, अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो एक पॉइंट आता है कि जहां पर रुककर वो ऊपर जाना स्टार्ट होता है, बराबर। तो ये जिस प्राइस पर भी रुककर जाता है ना, फॉर एग्जांपल 200 रुपए पर था, गिर के वो 150 रुपए पर आ गया, एंड वो अभी यहाँ पर 100 रुपए पर आ गया, तो 100 रुपए से वो सीधा ऊपर भागना स्टार्ट किया, 100 रुपए से नीचे वो नहीं गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये उसका क्या है, लो, या फिर ये इसका क्या है, बॉटम। ओके बॉटम। तो ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो आपको बोल सके कि ये बॉटम है, यहां पर खरीद ले, ये टॉप है, यहां पर सेल कर ले। नो, किसी को भी नहीं पता होता है कि कहां से मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ प्रोबेबिलिटी होती है, उस पर काम करते हैं, बट एक प्राइस की अगर मैं बात करूं कि 100 रुपए से ऊपर ही जाएगा मार्केट, 200 रुपए से मार्केट नीचे ही गिरेगा, ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो ये चीज जज कर सकता है।
क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन प्रोबेबिलिटीज एंड कुछ फैक्टर्स प्राइस एक्शन के जो हम लोग सीखने वाले हैं। बट जो भी इंसान अगर आपको मतलब ऐसे दो ही इंसान गाइस, दो ही लोग आपको मिलेंगे, मतलब मिलेंगे नहीं मिलेंगे आई डोंट नो, बट ऐसा कोई अगर बोल रहा है आपको कि मुझे टॉप एंड बॉटम में जज कर सकता हूँ, मुझे पता है ये स्टॉक यहाँ ये प्राइस से गिरेगा ही गिरेगा नीचे, या फिर ये स्टॉक ये प्राइस से ऊपर बढ़ेगा, तो जो भी इंसान आपको ऐसी चीज बोलेगा, तो ऐसे दो ही इंसान बोल सकते हैं। एक भगवान, भगवान आकर आपको बोल सकते हैं कि ये प्राइस से मार्केट ऊपर जाएगा, ये प्राइस से मार्केट नीचे गिरेगा। एंड दूसरा इंसान वो होगा जो आपको बोलेगा कि यहां से ऊपर जाएगा यहां से नीचे गिरेगा, तो समझ लेना वो इंसान झूठ बोल रहा है। ओके, वो इंसान झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहां पर मैंने क्या लिखा है, नो वन इन दिस वर्ल्ड, ऐसा कोई भी नहीं है जो टॉप एंड बॉटम को जज कर सकता है। ओके, तो गाइस ठीक है, अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो एक बार प्लीज कंफर्म करो कि जो फर्स्ट वाला जो मैंने सीक्रेट पढ़ा एंड जो थर्ड वाला मैंने सीक्रेट पढ़ा, ओके, ये दोनों सीक्रेट अगर सभी लोगों को समझ में आ चुके हैं तो चैट बॉक्स में कंफर्म कर देना। सेकंड वाला अगर समझ में आया हो नहीं आया हो इग्नोर करो, कोई बात नहीं, इसको हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। ओके, अभी इसकी जरूरत नहीं है। बस फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला अगर समझ में आया जल्दी से जल्दी कंफर्म करो, ताकि चार्ट्स पर जाकर मैं आपको सिखाता हूँ, फिर आपको और ज्यादा मजा आएगा जब हम चार्ट्स देखते हैं और जैसे हमने पढ़ा उस तरीके से चार्ट वर्क कर रहे तो हमको और ज्यादा अच्छा लगता है। चलो चलो गाइस, वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच, सभी लोगों को समझ में आया तो इट्स गुड थिंग। चलो अभी हम जो भी मैंने बताया आप लोगों को, कुछ सीक्रेट्स मैंने बताया या फिर ट्रेंड कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है, उसके बारे में बात करते हैं। बताने से पहले मैं कुछ चीजें ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने, तो मुझे बस 2 मिनट का टाइम दे देना। ओके गाइस, ग्रेट। चलो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब वो स्ट्रक्चर क्या है कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। ये चार्ट है, ये स्टॉक है, मतलब कोई भी स्टॉक का चार्ट, किसी भी शेयर का चार्ट है ऐसा बोल लो कि स्टॉक एंड शेयर वन एंड द सेम थिंग। चलो गाइस यहाँ पर अभी देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो गाइस जब भी कोई भी शेयर ऊपर जाता है, जब भी कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है, ऊपर भागने लगता है, तो वो किस तरीके से जाता है मैंने बताया था, ऐसे जाता है बराबर। वो गिरता है तो ऐसे गिरता है, वो सीधा ऊपर नहीं जाता, सीधा नीचे नहीं गिरता है। तो यहाँ पर वो क्यों होता है कैसे होता है देखते हैं। तो गाइस ये स्टॉक है, इसने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। ओके, यहां से ये शेयर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा होता है, एक जगह पे आके वो रुकता है एंड रुकने के बाद यहां से एक रिवर्सल लेता है, या फिर यहां से थोड़ा नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। ओके, यहां से थोड़ा नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। नीचे गिरते 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 एक जगह पे आके रुक जाता है, वापस जिस जगह पे आके रुक जाता है यहां से वापस वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, वापस रिवर्सल लेता है एंड कुछ इस तरीके से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। ओके, ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद वापस एक जगह पे आके रुकता है एंड रुकने के बाद यहां से वापस नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। नीचे गिरते 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 वापस एक जगह पे आके रुकता है एंड यहां से वापस ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। ओके, अब जब ये ऊपर बढ़ रहा होता है, अच्छे मोमेंटम के साथ बढ़ रहा है, अच्छा जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, फिर क्या होता है, फिर वापस एक जगह पे आके रुकता है एंड रुकने के बाद वापस नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। गिरकर गिरकर एक पॉइंट पर आता है, वापस यहाँ पर रुकता है एंड यहां से वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है। ओके, तो कुछ इस तरीके से मार्केट काम करते हैं। अब ये होता क्या है, ये होता क्या है, ये क्यों होता है, उसके बारे में तो मैं बात करने वाला हूं। उसके पहले डाउन ट्रेंड में देखते क्या होता है। तो जब भी स्टॉक नीचे गिरता है तो कुछ इस तरीके से नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है एंड रुकने के बाद यहां से वापस ऊपर बढ़ने लगता है। ओके, अब ये ऊपर जा रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है, ऊपर जाते जाते वापस एक जगह पे आके रुकता है एंड यहां से वापस नीचे आता है। गिरता गिरता बहुत ज्यादा गिरता है कि गिरकर एक जगह पे आके रुकता है, वापस यहां से ऊपर चला जाता है, ऊपर जाकर जाकर वापस एक जगह पे रुकता है एंड यहां से वापस नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट नीचे गिरता है। बट ये क्यों, ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ अपने ट्रेंड के सीक्रेट।
तो वो क्या होता है, कैसे होता है, देखते गाइस। इतना ये बात याद रखना, जब भी किसी भी स्टॉक को ऊपर बढ़ना हो ना, जब भी किसी भी स्टॉक को ऊपर जाना हो, तो वो अगर 10 रुपया ऊपर जाता है, वो स्टॉक अगर 10 रुपया ऊपर जाता है, तो वो 5 रुपए नीचे गिरेगा ही। ओके, 5 रुपए उसको नीचे गिरना ही पड़ता है। गिरकर यहां से वापस वो 10 या 15 रुपए ऊपर जाएगा। अगर वो 10-15 रुपए ऊपर जाएगा, वो 2-4-5-10 रुपए नीचे गिरेगा ही। ओके, वो नीचे गिरेगा ही। इस इधर से वापस अगर स्टॉक को ऊपर जाना है ना, अगर यहाँ से 10-15-20 रुपया और ऊपर जाता है स्टॉक, 20 रुपए गया, तो 20 रुपए अगर ऊपर गया है ना, इसको और 5-10 रुपया नीचे गिरना ही पड़ता है। कुछ भी हो जाए, किसी भी मार्केट में जाओ, कोई भी स्टॉक देखो, सोने को उठा के देखो, सिल्वर को उठा के देखो, क्रूड ऑयल को उठाकर देखो, फॉरेक्स क्रिप्टो करेंसी के देखो, बिटकॉइन देखो, इथेरियम देखो, डोज कॉइन देखो, या फिर आपको अमेजोन का शेयर देखना है, फेसबुक का शेयर देखना है, मैकडोनल्ड्स का शेयर देखना है, रिलायंस का देखना है, निफ्टी देखना है, बैंक निफ्टी देखना है, जो भी जाकर देखो, कुछ भी देखो। ओके, अगर स्टॉक को ऊपर जाना है, वो अगर 20 रुपया ऊपर जाने की ताकत रखता है, तो वो 5-10 रुपया नीचे गिरेगा। वापस वो 20-40 रुपया ऊपर जाता है, तो उसको 10-20 रुपया नीचे गिरना ही पड़ता है। ये रूल है, ये रूल है। मार्केट इसी तरीके से काम करते हैं। ओके, एंड जब भी स्टॉक नीचे गिरता है, ओके, जब भी स्टॉक नीचे गिरता है, वो अगर 10 रुपया नीचे गिरा, तो उसको 3-4-5 रुपए ऊपर जाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। ओके, उसके बाद अगर यहां से वापस वो गिरना स्टार्ट करे और 20 रुपया नीचे गिरा, तो 20 रुपया अगर नीचे गिर रहा है, वो 2-4-5-10 रुपया ऊपर जाएगा ही। ओके, 2-4-5-10 रुपया वो ऊपर जाएगा। उसके बाद अगर वापस यहां से नीचे गिरता है, फॉर एग्जाम्पल 40 रुपया नीचे गिर गया, अगर 40 रुपया नीचे गिर रहा है, तो वो 10-15-20 रुपया ऊपर जाएगा। ओके, 10-15-20 रुपया उसको ऊपर जाना ही पड़ता है, एंड उसके बाद वो वापस नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो वापस नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो यो जो भी एरिया ऐसे दिखेगा आपको, जब भी स्टॉक ऐसे जाएगा कि 10 रुपया ऊपर जा रहा है, 5 रुपया नीचे जा रहा है, 15-20 रुपया ऊपर जा रहा है, 2-4 रुपया नीचे आ रहा है, वापस 10-20-30 रुपया ऊपर जा रहा है और 3-4 रुपया ऊपर आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड। ओके, अभी जब भी कोई भी स्टॉक 10-12 रुपए नीचे आ रहा है, 2-4 ऊपर जा रहा है, वापस 10-12-30 रुपए नीचे आ रहा है, 5-10-15 रुपए ऊपर जा रहा है, वापस 40 रुपए नीचे गिर रहा है, वापस 10 रुपए ऊपर जा रहा है, वापस 30-40 रुपए नीचे गिर रहा है, जब भी कोई भी स्टॉक इस तरीके से काम करेगा, ये फॉर्मेट में, इसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। इतना याद रखना, ये होता है अप ट्रेंड, ये होता है डाउन ट्रेंड। तो मैंने क्या बोला था, हमारा फर्स्ट सीक्रेट क्या था जो हमने यहां पर पढ़ा था गाइस, वापस देखना, ट्रेंड नो मैटर ऑन एनी टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम पर मैं आऊंगा बाद में आने वाले सेशंस में। ओके, ट्रेंड नो मैटर ऑन एनी टाइम फ्रेम ऑलवेज हैज ए पुल बैक, ऑलवेज हैज ए पुल बैक। वो कभी सीधा ऊपर नहीं जाता, सीधा नीचे नहीं गिरता। मतलब जो शेयर है ना, जो अप ट्रेंड में हो, उसको ऊपर जाना हो, तो वो सीधा ऊपर कभी नहीं जाएगा, वो पुल बैक लेकर जाएगा। एंड ये जो भी ये टॉपिक है ना, ये जो भी वेव्स है ना जो नीचे गिरता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पुल बैक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुल बैक। ओके, एंड डाउन ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, तो स्टॉक 10 रुपए नीचे गिरते तो 2 रुपए ऊपर जाता है। ये जब भी ऊपर जाता है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, अगेन इसको बोलते हैं पुल बैक। क्या बोलेंगे, पुल बैक। इसका मतलब ऐसा है कि जब भी स्टॉक को ऊपर जाना हो, तो वो पुल बैक लेकर ही ऊपर जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। जब भी उसको नीचे गिरना हो, तो पुल बैक लेकर ही नीचे गिरेगा, कुछ इस तरीके से। तो ये होता है अप ट्रेंड, ये होता है डाउन ट्रेंड। गाइस अब देखते हैं, जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में हो कैसे पहचानेंगे। जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में हो, तो वो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में एक्सप्लेन जब कर रहा था, कि वो अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद एक प्राइस पर आकर रुक जाता है एंड यहां से नीचे गिरता है। ओके, तो वो जिस भी प्राइस पर रुकता है, ये वाली, ओके, जिस भी प्राइस पर रुक कर नीचे गिरता है, इसको हम लोग बोलते हैं हायर हाई। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायर हाई। हायर हाई मतलब HIGHER, हायर हाई। ओके, जब भी ये स्टॉक यहां से रुककर नीचे गिरेगा एंड नीचे गिरने के बाद एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है, एंड रुकने के बाद यहां से वापस जब ये ऊपर जाता है, ओके, यहां से वापस ये जब ऊपर जाता है, तो वो जिस भी जगह पर रुका था, इसको हम लोग बोलेंगे हायर लो। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हायर लो। अब क्या हो गया, वापस स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाकर वापस स्टॉक ने क्या किया, ऊपर जाकर एक जगह पे आके रुका, एंड रुकने के बाद यहां से रिवर्सल लिया या फिर थोड़ा नीचे गिरा। तो वो जिस भी जगह पर जाकर रुकता है एंड वहां से रिवर्सल लेता है, तो उस एरिया को हम लोग वापस क्या बोलेंगे, हायर हाई।
क्या बोलते हैं हम लोग? हायर हाई। जब भी वहां पर रुकने के बाद नीचे गिरेगा स्टॉक, एंड नीचे गिरकर वापस एक जगह पे आके रुकता है, एंड रुकने के बाद यहां से वापस जब वो ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर देता है, तो वो जिस भी जगह पर रुका एंड रुकने के बाद वहां से ऊपर गया, तो उस लेवल को, वो प्राइस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? हायर लो। क्या बोलते हैं? हायर लो। तो ये जितने भी लो है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इसको हम लोग बोलेंगे हायर लो। ये जो भी हाई होते हैं, ये ऊपर का एरिया हाई, कैंडल में हाई पढ़ा है ना हम लोगों ने, ये जो हाई होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हायर हाई। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हायर हाई। तो जब भी कोई भी स्टॉक एक हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगर हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन में जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। याद रखना। अभी जब भी कोई भी स्टॉक नीचे जब गिरता है, ओके, नीचे गिरता है तो कैसे गिरता है? चलो देखते हैं गाइस। यहां से प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, गिरकर गिरकर एक जगह पे आके रुक जाता है, तो जिस भी जगह पर आकर स्टॉक रुकेगा, उस एरिया को हम लोग बोलेंगे लोअर लो। उस एरिया को, उस प्राइस को, उस लो को हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर लो। अब लोअर लो तो हमको पता चल गया, यहां से प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद एक जगह पे आके जब वो स्टॉक रुकेगा, एंड रुकने के बाद यहां से वापस रिवर्सल लेगा या फिर वापस गिरना जब स्टार्ट करेगा, तो वो जिस भी पॉइंट से गिरा हो, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लोअर हाई। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर हाई। अब यहां पर क्या हो गया? स्टॉक तो रुक गया, नीचे गिर गया, गिरकर वापस नीचे आ गया एक प्राइस पर, यहां पर आके रुक गया। ओके, गिर रहा था स्टॉक, गिरकर एक जगह पे आके रुक गया। अब रुकने के बाद यहां से वापस ऊपर जाता है, बराबर, क्योंकि उसको पुल बैक लेकर ऊपर जाना है, राइट, वो पुल बैक लेकर ही गिरेगा, वो हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन, लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन में जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा जहां पर ये रुकेगा, इसको हम लोग वापस बोलेंगे लोअर लो। इसको हम लोग वापस क्या बोलेंगे? लोअर लो। एंड जब स्टॉक ऊपर जाता है, वापस एक जगह पर रुकता है, यहां से नीचे गिरता है, तो वो जिस भी जगह पर रुका एंड जिस भी जगह से उसने गिरना स्टार्ट किया, उस जगह को, उस प्राइस को, उस लेवल को हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर हाई। क्या बोलेंगे उसको? लोअर हाई। तो वापस हमारा ये क्या हो गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? लोअर लो, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर हाई। वेरी गुड। ओके, तो अभी जब भी कोई भी स्टॉक, कोई भी शेयर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी कमोडिटी, कुछ भी जाकर देख लो, अगर वो इस लोअर लो एंड लोअर हाई की फॉर्मेशन में अगर चलता है, मतलब कैसे? मतलब लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, अगर स्टॉक इस तरीके से चलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ओके, तो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो जब भी कोई भी स्टॉक अगर हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन में चलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे ये अप ट्रेंड में है। एंड जब भी कोई भी स्टॉक एक लोअर लो एंड लोअर हाई की फॉर्मेशन में चलेगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये वाला स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। गाइस, अभी तक मैंने जो भी चीजें आपको बताई, मैंने अप ट्रेंड के बारे में एक्सप्लेन किया, मैंने पुल बैक कैसे लेता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया, मैंने डाउन ट्रेंड के बारे में एक्सप्लेन किया, मैंने अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बताया, मैंने डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई बताया, एंड किसको अप ट्रेंड बोलते हैं, किसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं, उसको पहचानना कैसे, ये चीजें मैंने बताई। सभी लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो प्लीज एंड प्लीज चैट बॉक्स में तुरंत कंफर्म करो कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, एंड कुछ डाउट है तो वो डाउट भी आप मुझे पूछ लेना। ग्रेट, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, सभी लोगों को समझ में आया है। किसी ने पूछा कि पुल बैक के बारे में बताओ, एंड किसी ने पूछा है एक बार रिपीट कर दें। ओके, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ओके, तो मैं क्या एक्सप्लेन किया था मैंने, चलो डिस्कस करते हैं, तुरंत बताऊंगा मैं। इजी कॉन्सेप्ट है। तो क्या बोला मैंने कि जब भी कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा होगा, इस जब भी स्टॉक को अगर ऊपर बढ़ना है ना, तो ऊपर सीधा कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं, नेवर। एक भी चार्ट ऐसा नहीं कि स्टॉक ऊपर जाएगा, नो। वो ऐसे ऊपर जब जाता है ना, तो उसको लोअर लो, हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन में काम करना पड़ता है। मतलब ऐसे हाई लगाएगा एंड फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर वापस नया हाई लगाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नया हाई लगाएगा, फिर नीचे आएगा। अब ये हाई लगाना मतलब क्या? इस हाई लगाना मतलब ये प्राइस है 100 रुपया,
अब स्टॉक यहां पर गया, ये प्राइस है 150, ये है 150, 150 पर आया, यहां से नीचे गिर गया, तो जिस भी पॉइंट पर गिरा ये है हमारा 120। अब जब स्टॉक 120 रुपए से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो एक जगह पे आके रुका, ये 200 रुपए। अब मुझे बताओ इसके पहले का हाई क्या था हमारा? 150 रुपया, बराबर। जब ये 200 तक जाने से पहले हाई क्या था हमारा? 150 रुपया। अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने 150 पर रुका नहीं, यहां से ऊपर गया एंड 200 रुपए पर आकर रुका एंड फिर नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो 200 रुपया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हायर हाई। इसको हम लोग हायर हाई बोलते हैं। अब 200 रुपए से स्टॉक नीचे गिर रहा है, ओके, 200 रुपए से स्टॉक नीचे गिर रहा है, गिरकर स्टॉक एक जगह पे आके रुकेगा एंड उस जगह पे फॉर एग्जांपल पकड़ो 170 रुपया, 170 पर आके रुकता है, यहां से वापस ऊपर जाता है 250 पर, ओके, 170 से 250 पर जाता है। पहला लो क्या था हमारा? पहला हमारा लोअर पॉइंट था 120 रुपया, बट अब जब स्टॉक नीचे गिरा उससे 170 के आसपास आया, तो ये क्या होगा हमारा? हायर लो। ओके, तो मार्केट जब किसी हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन में चलता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। हायर हाई हायर लो मतलब ये लो हाई, लो हाई, लो हाई, इसको हम लोग बोलेंगे कि स्टॉक अप ट्रेंड में। जब भी स्टॉक किसी डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, किसी डाउन ट्रेंड में अगर चल रहा हो कुछ इस तरीके से, तो ये होगा हमारा हाई, हाई एंड ये हो गए हमारे लो, लो एंड लो। इसका मतलब क्या है? ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ओके, मतलब नया नया लो बनाते जा रहे हैं। नया लो मतलब क्या? मतलब अगर ये प्राइस है 1000 रुपया, 500 लिख देता हूं, ये प्राइस है 500 रुपया, यहां से स्टॉक नीचे गिरा ये लेवल तक, इसकी प्राइस है 400 रुपया, ओके, वापस स्टॉक नीचे गिरा, अब कौन से 400 पर गया था, फिर 500 का हाई लगाया, उसके बाद वापस नीचे गिरा, कौन से प्राइस पर गिरा? ये प्राइस को हम लोग लिख देंगे 300 रुपया, 300 रुपए तक स्टॉक आ गया, 300 से वापस ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर दिया एंड 450 रुपए तक चला गया, ओके, 450 तक, 450 से वापस नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया, ऐसे 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 नीचे गिरा, नीचे गिरकर एक लो बनाया एंड इसको हम लोग बोलेंगे 250, ओके। तो यहां पर क्या हो रहा है? 500, 500 से 400, 400 से वापस 450, 300, 350, 250, 200। तो जब भी कोई भी स्टॉक ऐसे लोअर हाई एंड लोअर लो की फॉर्मेशन में चलता है, मतलब ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में है। एंड इसने पुल बैक का बोला था, तो पुल बैक मतलब क्या होता है? अगर स्टॉक को ऊपर बढ़ना है तो ऊपर जाने के लिए उसको थोड़ा नीचे गिरना पड़ता है, ये शेर की तरह होता है। बोलते हैं ना शेर शिकार कैसे करता है, कोई भी लायन की बात करो या फिर टाइगर की बात करो, शिकार कैसे करता है? उसको अगर जंप लगाना हो, किसी पर शिकार करना हो, तो दो पैर पहले पीछे आता है फिर वो आगे जाता है। क्यों दो पैर पहले पीछे क्यों आता है? क्योंकि उसको पावर ज्यादा मिलती है ताकि वो शिकार अच्छी तरीके से करे। सिमिलरली अप ट्रेंड के स्टॉक में अगर उसको ऊपर जाना है, उसको ज्यादा पावर चाहिए ऊपर जाने के लिए, तो वो 10 रुपया गया तो उसको 5 रुपए नीचे आएगा, 15 रुपए गया तो उसको 2-4 रुपए नीचे गिरना पड़ेगा। एंड जब भी वो गिरता है ना ये वाला प्राइस, ओके, मतलब ये 100 रुपए पर, 100 रुपए से अगर 50 रुपए पर गिरा एंड फिर 150 पर गया, मतलब ये 50 रुपए जितना गिरा, इसको हम लोग बोलेंगे पुल बैक, ओके, मतलब ऊपर जब अप ट्रेंड में स्टॉक हो जितने भी बार ये गिरेगा इसको हम लोग पुल बैक बोलेंगे, जितने भी बार ये डाउन ट्रेंड में ऊपर जाएगा इसको हम लोग पुल बैक बोलेंगे। पुल बैक का कॉन्सेप्ट मैं आगे सिखाऊंगा जब हम इंपल्शन एंड करेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर और ज्यादा डिटेल में अच्छी तरीके से सीखेंगे, ओके। तो गाइस यस, जिन लोगों ने बोला था कि रिपीट करो एंड पुल बैक का बताओ, आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज तुरंत चैट बॉक्स में लिखो, मैं साइडवेज पढ़ाने वाला हूं, फिर हम चार्ट्स भी देखेंगे एंड मेरे को और 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें भी बतानी है आपको, ओके। ओके ग्रेट। हर्षित ने क्वेश्चन पूछा है अप ट्रेंड एक दिन के लिए होता है या फिर बहुत ज्यादा दिनों के लिए होता है, तो उसका आंसर मैं चार्ट्स पर बताऊंगा, ओके, वो क्या होता है कैसे होता है, सो डोंट वरी। ओके गाइस, चलो गाइस, एक चीज अभी आप लोगों ने लिख कर लेनी है, सभी चीजें लिख कर लेनी जो मैं बोल रहा हूँ, बट अभी जो बता रहा हूँ वो चीज लिखो कि जब भी कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में हो, ओके, अप ट्रेंड में हो मतलब हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन में, जब भी कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में हो, आप लोग हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, आप लोग हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, आप लोग शॉर्ट सेल कभी नहीं करेंगे उस स्टॉक को। हम हमारे पास दो मेथड है ना पैसे कमाने के,
पैसे कैसे कमाते हैं हम लोग? एक तो लॉन्ग जाकर, मतलब पहले बाय करेंगे, फिर स्टॉक ऊपर जाएगा तो हम लोग बेच देते हैं, तो जो डिफरेंस होगा हमारा प्रॉफिट होता है। एंड दूसरा मेथड भी तो है हमारे पास कि हम लोग पहले सेल कर देते हैं एंड प्राइस नीचे गिरती है तब हम बाय कर लेते हैं उसको, बराबर। ओके, तो जब भी कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होगा, आप लोग हमेशा बाइंग के लिए सोचेंगे, आप लोग अप ट्रेंड के स्टॉक में सेलिंग कभी नहीं करेंगे। ओके, अप ट्रेंड के स्टॉक में आप लोग सेलिंग कभी नहीं करेंगे। जब भी कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, ओके, जब भी कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, मतलब स्टॉक अगर नीचे गिर रहा हो, ओके, मतलब कौन सी फॉर्मेशन में? लोअर लो एंड लोअर हाई। ओके, तो जब भी कोई भी स्टॉक लोअर लो एंड लोअर हाई की फॉर्मेशन में काम कर रहा हो, तो आप लोग हमेशा एंड हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। आप लोग स्टॉक को शॉर्ट सेल करने की सोचेंगे, इसको बेचने की सोचेंगे। इस स्टॉक में आप लोग कभी बाइंग नहीं करेंगे, नेवर एवर। कभी आप लोग इस स्टॉक को खरीदेंगे नहीं, क्योंकि इसको एट द एंड नीचे ही गिरना है। एंड अप ट्रेंड के स्टॉक को आपको बाय क्यों करना है? क्योंकि इसको एट द एंड ऊपर ही जाना है, ये नीचे नहीं गिरेगा। ये चीज सभी लोगों को समझ में आएगा? जल्दी चैट बॉक्स में कंफर्म करो। एंड मुझे सभी लोगों से रिस्पॉन्स चाहिए कि ये समझ में आया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक अप ट्रेंड में हो तो आपको सेल नहीं करना है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो तो आपको बाय नहीं करना है। डाउन ट्रेंड में आप लोग सेल के लिए सोचेंगे, अप ट्रेंड में आप लोग बाइंग के लिए सोचेंगे। ये क्यों बोल रहा हूं, इसके क्या बेनिफिट्स है, ऐसा क्यों करना है सर, अप ट्रेंड में हम लोग क्यों सेल नहीं कर सकते, उसके रीजंस मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगा, 1-2 दिनों बाद। ओके, तो प्लीज कंफर्म करो जल्दी। क्लियर क्लियर क्लियर, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइस। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? अप ट्रेंड डिस्कस किया, डाउन ट्रेंड डिस्कस किया, अप ट्रेंड में मार्केट पुल बैक लेकर ऊपर जाता है वो डिस्कस किया, डाउन ट्रेंड में पुल बैक लेकर नीचे जाता है वो डिस्कस किया, हायर हाई हायर लो डिस्कस किया, लोअर लो लोअर हाई डिस्कस किया, अप ट्रेंड में बाय करेंगे, डाउन ट्रेंड में सेल करेंगे, मतलब सारी चीजें ऑलमोस्ट हमने थोड़ी डिस्कस की है। अभी बात कर लेते हैं हमारे साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर की। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो सीख लिया, बट अगर स्टॉक ऊपर भी नहीं जा रहा है, स्टॉक नीचे भी नहीं गिर रहा है, मतलब स्टॉक साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर में है, तो वहां पर क्या करेंगे गाइस? साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है? ओके, साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है? तो जब भी कोई भी स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ होता है ना, जब भी कोई भी स्टॉक एक रेंज में फंसा होता है, कुछ इस तरीके से देखो, यहां पर देखना। ओके, जब भी कोई भी स्टॉक एक रेंज में फंसा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग? साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि गाइस ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज हमारा टॉप, ये हमारा टॉप है, टॉप। ओके, ये पूरा ये टॉप है, ये टॉप है, ये है बॉटम। बॉटम मतलब नीचे का पार्ट, टॉप मतलब ऊपर का पार्ट। मतलब स्टॉक अगर ऐसे दो रेंज में फंसा हुआ होता है तो इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर, या फिर साइडवेज ट्रेंड बोल दो, आपको जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। इसको साइडवेज बोलते हैं हम लोग। साइडवेज मतलब क्या? मतलब अप ट्रेंड में क्या करता है गाइस? पहले अप ट्रेंड में स्टॉक क्या करता है? अप ट्रेंड में स्टॉक लगातार ऊपर जाता है। कैसे जाता है? ऐसे जाता है, वेव्स में, नए नए हाई बनाकर जाता है, बराबर। ये 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, 300, 400, 500, 1000, ऐसे ऊपर जाएगा। नीचे गिरना हो तो कैसे गिरेगा? 200, 150, 100 रुपया, 50 रुपया, फिर क्या 20, 10, ऐसे नीचे गिरेगा, बराबर। तो बट अगर साइडवेज की बात करें तो स्टॉक हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्मेशन में भी नहीं जाता, स्टॉक लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में भी नहीं जाता। ओके, स्टॉक एक जगह पे फंसा होता है, स्टॉक यहां से ऊपर भी नहीं जा रहा है, स्टॉक ये प्राइस से नीचे भी नहीं गिर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर या फिर साइडवेज ट्रेंड। ओके गाइस, साइडवेज में आपको क्या करना है? साइडवेज में आप बाइंग एंट्री ढूंढ सकते हैं, साइडवेज में आप सेलिंग एंट्री भी ढूंढ सकते हैं। तो मैंने इसके पहले क्या बोला था? अप ट्रेंड अगर कोई स्टॉक में होगा तो आपको बस बाय करना है, आपको सेलिंग नहीं करनी है। अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा, आपको बस सेलिंग करनी है, आपको बाइंग नहीं करनी है। एंड जब भी कोई स्टॉक एक साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर में हो, ओके, जब भी कोई स्टॉक एक साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर में हो, मतलब कुछ इस तरीके से दिखेगा जो मैंने बॉक्स किया है अभी। ऐसा अगर मार्केट दिख रहा है, मतलब स्टॉक ऊपर भी नहीं जा रहा है, स्टॉक नीचे भी नहीं गिर रहा है, तो ऐसा स्टॉक दिखता है तो आप यहां पर नीचे बॉटम पर बाइंग एंट्री ढूंढ सकते हैं, मतलब बाय कर सकते हैं, एंड ऊपर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। मतलब ऊपर से सेल करके जब मार्केट नीचे गिरेगा तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, एंड नीचे से बाय करके प्राइस ऊपर जाएगी तो आप यहां पर सेल करके आपके
टारगेट्स बुक कर सकते हैं, आप आपके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस एरिया को हम लोग हमेशा बोलेंगे साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर। तो गाइस साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे दिखता है, उसमें हम लोग बाय सेल दोनों कर सकते हैं। ये चीज अगर सभी लोगों को समझ में आ चुकी है तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में कंफर्म करो, क्योंकि इसके बाद मुझे अभी एग्जांपल्स दिखाने हैं आपको कि सच में ये चीज मार्केट में होती भी है, सच में मार्केट ऐसे दिखता है, तो वो आपको और अच्छी तरीके से वहां पर क्लियर हो जाएगा सभी कॉन्सेप्ट। तो जल्दी कंफर्म करो गाइस प्लीज। एंड अगेन गाइस डाउट होगा आपको तो प्लीज पूछो, डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम, प्रोवाइडेड आज जो सिखा रहा हूं उससे रिलेटेड डाउट पूछना। अभी जाकर ये मत पूछो सर क्या टाइम फ्रेम यूज करूं, सर स्ट्रैटेजी क्या है, सर ये क्या हो रहा है, सर वो क्या हो रहा है, नहीं, ट्रेंड के बारे में कुछ डाउट है पूछो। ओके ओके गाइस ग्रेट, वेरी गुड एंड यस थैंक यू, सभी लोगों को समझ में आ गया। तो चलो अभी हम कुछ एग्जांपल्स के मतलब एग्जांपल्स देखेंगे कि ये होता क्या है। आपने जो अभी एक्सप्लेन किया सर जरा बताओ ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो गाइस आपके हिसाब से चार्ट बताओ, मेरे पास तो बहुत स्टॉक्स है बट आप बताओ कौन से स्टॉक से शुरू करूं मैं। आप जिस भी स्टॉक का नाम बताएंगे मैं उस स्टॉक में ओपन करके बताऊंगा। एनीवन, या मैं खुद से स्टॉक्स ले लूं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। टाटा मोटर्स, चलो टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, डीमार्ट, ठीक है डीमार्ट ले लेता हूं पहले, फिर टाटा मोटर्स ले लेता हूं। टाटा मोटर्स में दो चार चीजें दिखाऊंगा मैं। डीमार्ट क्यों, क्यों डीमार्ट, व्हाई डीमार्ट, डीमार्ट क्यों चूज किया सर आपने, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। देखो गाइस ये डीमार्ट है, ये डीमार्ट का चार्ट है। जब ये डीमार्ट का आईपीओ आ गया था तो कितने रुपए पर, 250-300 रुपए का आईपीओ था, बट जब ओपन हुआ तो 600 के आसपास ओपन हुआ। ओके बट अभी देखो हम लोग ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे जिसमें हम लोग बाय कर सकते हैं। ये स्टॉक कौन सी ट्रेंड में चल रहा है अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चलेगा। ये हमारा लो, ये है हमारा हाई, ये है हमारा लो, ये है हमारा हाई, लो हाई लो हाई। मतलब क्या, मतलब क्या बोल रहे हो सर, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो एरिया है जो अभी मैंने ड्रॉ किया आप लोगों के सामने, ये अप ट्रेंड में चल रहा है, ये अप ट्रेंड में चल रहा है। कैसे पता चला, एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर ऐसे थोड़ा टाइम पास किया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, फिर एक लो बनाया। अभी इसको इग्नोर करो बट इतना एरिया देखो, इतना एरिया। ओके ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है हम लोगों को कि अगर किसी स्टॉक को ऊपर जाना हो, अगर किसी स्टॉक को अगर ऊपर जाना हो तो वो कैसे जाएगा, एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में ही ऊपर जाता है। वो सीधी तरीके से ऊपर गया क्या, नहीं। यहां पर देखेंगे कुछ लोग बोलेंगे सर यहां पर ये ऊपर गया, अरे भाई यस यहां पर ऊपर गया, इतना ऊपर गया, बट नीचे भी तो गिरा वापस, मतलब ये उसका पुल बैक है। ओके ऊपर गया ये उसका पुल बैक है, ऊपर गया ये उसका पुल बैक है, ऊपर गया ये उसका पुल बैक है, ऊपर गया ये पुल बैक। मतलब जब तक, यहां पर भी देखो, यहां पर भी दिखा देता हूं। ओके यहां पर देखो ऊपर गया पुल बैक आया, ऊपर गया पुल बैक आया। ये पुल बैक क्यों आते हैं, जो मैंने बताया था कि ये शेर की तरह है, ये ऊपर जाता है, इसको इससे भी और ऊपर जाना हो तो इसको थोड़ा 2 कदम पीछे आना पड़ता है, और ऊपर जाना हो तो मतलब यहां पर यहां तक आ गया, और इससे भी ऊपर जाना है तो इसको और 2 कदम नीचे आना पड़ता है, और ऊपर जाता है, फिर और 2 कदम नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन में चलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड। ओके इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, अप ट्रेंड। पूरा स्टॉक देखो, अभी ये वीकली चार्ट ओपन करके देखना है, वीकली चार्ट ओपन करके देखो, ये वीकली चार्ट है गाइस। वीकली मतलब एक कैंडल बनने में 1 वीक का टाइम लगता है, वीक मतलब 1 हफ्ते का टाइम लगता है, पूरे 5 दिन जब ट्रेडिंग होती है तब जाकर एक कैंडल बनती है, क्योंकि वीकली का चार्ट है। यहां पर देखो, यहां पर कैसे काम कर रहा है ये स्टॉक, यहां पर कैसे काम कर रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। यहाँ पर थोड़ा एक सेम रेंज बनाया, वो बताता हूं मैं क्या है। ओके इसके बाद देखो थोड़ा टाइम पास किया, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई, ओके एंड हायर हाई। अब मुझे बताओ गाइस, आई एम सो सॉरी, ओके ठीक है कोई बात नहीं, चलो समझ में आ रहा है क्या, ये कौन सी ट्रेंड चल रही है, अप ट्रेंड चल रही है, राइट। एवरीवन विथ मी गाइस, समझ में आ रहा है ये कौन सी ट्रेंड चल रही है, अप ट्रेंड चल रही है। यस ग्रेट, ओके
और अप ट्रेंड का एक मैं मेरे से चार्ट ले लेता हूँ, आरती इंडस्ट्रीज। ये एग्जांपल मैं हर सेशन में देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि स्टॉक ही इतना खास है, स्टॉक ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीकली का डेली पर देखा देता हूँ, डेली ये क्या चल रहा है। स्टॉक लगातार देखेंगे, अगर मैं आपको अगर दिखाऊं, ये देखना, पीछे चला जाता हूं मैं गाइस, यहां से देखते हो, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं। ये कहा कि गाइस 2011, ओके 2011 की अगर मैं बात करूं, 2011, ओके, तो यहाँ की अगर मैं बात करूं, ये 19 रुपए का था, मतलब 19 रुपीज। आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट या स्टॉक की प्राइस थी 19 रुपीज, 19 रुपए को एक शेयर मिल रहा था। ओके, एक शेयर की प्राइस थी 19 रुपया। बट इसके बाद देखो स्टॉक आज क्या प्राइस पर मिल रहा है। आज अगर हम लोग स्टॉक की प्राइस देखें, तो आज ये स्टॉक की प्राइस है 1107 रुपया। यहां पर देखो राइट साइड में 1107 रुपया इस स्टॉक की प्राइस है। बट जब ये इतना ऊपर आया 10 सालों में, 2011 से 2021, पूरे 10 साल लगे इसको 19 रुपीज से 1100 रुपए तक आने के लिए। मतलब ये कितना परसेंटेज का गेन है अगर हम कैलकुलेट करें। वेयर इज 19? यहां पर, ओके, यहां से मैं अगर गिनूं तो ये लगभग 5,500% ऊपर गया। ओके, अब जब ये इतना ऊपर गया 19 रुपए से 1100 रुपए तक ये स्टॉक गया, क्या आप इसको मतलब आप देख के आपको ऐसा लग रहा है कि ये सीधा ऊपर गया? नहीं, ये अपट्रेंड में सीधा ऊपर गया क्या? नो, ये बिल्कुल सीधा ऊपर कभी गया ही नहीं। इसको अगर ऊपर जाना हो तो ये कैसे ऊपर जाएगा? ये अपट्रेंड का स्टॉक इस तरीके से दिखता है। इसको ऊपर जाना तो ये हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में जाता है। ओके, मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ गाइस। कुछ लोग मोबाइल पे देख रहे होंगे तो उनको शायद अच्छे से दिखेगा नहीं, सो लेट्स सी। ओके, देखो यहां पर देखो क्या हो रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, टाइम पास, हायर हाई, एक लो बनाया। ओके, हायर हाई हायर लो, देखो आगे क्या हो रहा है गाइस, इसके आगे भी देखो क्या हो रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब ये लो क्यों बना? ये कोविड की वजह से फॉल आया था। कोविड के सिचुएशन में इतना गिर गया, बट कोविड में भी गिरा, लोग बोले डाउन ट्रेंड, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट नीचे गिरेगा, बर्बाद हो जाएंगे लोग, स्टॉक मार्केट, ये वो, मतलब बहुत सारी चीजें। ओके, ऐसा हुआ क्या? आ गया ना, कोविड तो आ गया था। देखो मार्च का महीना 2020, नीचे डेट दिख रहा होगा आप लोगों को, कोविड लॉकडाउन अनाउंस हो गया था ये पीरियड में, तो मार्केट ये नीचे गिरा। अच्छा, नीचे गिरा मतलब इसने क्या किया, इसने एक हायर हाई एंड लो बनाया, बट उसके बाद अगर स्टॉक देखे वापस उसके ओरिजिनल फॉर्मेशन में आया, क्योंकि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। एंड अप ट्रेंड में जो भी स्टॉक होता है वो एक हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन में ही चलता है लंबे समय के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड। मतलब ये आगे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये अप ट्रेंड का स्टॉक। ओके, ये अप ट्रेंड का स्टॉक है। वापस देखो गाइस, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। एंड अभी क्या किया है स्टॉक ने? हायर हाई। ओके, एक हाई पर जाकर रुका है अभी स्टॉक। ये नहीं, कोई भी स्टॉक देख लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लेता हूँ। ओके, रिलायंस में दिखा देता हूँ आपको। एंड कोई भी टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम उठाकर देख लो, एनी टाइम फ्रेम। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर देखो गाइस, हमारे जो ट्रेंड के सीक्रेट है, हमने क्या देखा, ट्रेंड नो मैटर ऑन एनी टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम पर जाकर देखो। हमने वीकली का चार्ट देखा, हमने डेली का चार्ट देखा। चलो अभी रिलायंस में आपको मैं और छोटा चार्ट दिखा देता हूँ, 1 घंटे का चार्ट दिखा दूं। ओके, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लोग ट्रेड करते हैं बहुत ज्यादा, तो 1 आवर का चार्ट दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो रिसेंटली अभी देखो, ये 4-5 दिनों की बात कर लेता हूँ, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं कि सर आप 10 साल पहले का क्यों बता रहे हो, और 10 साल छोड़ो, 10 दिन पहले का बता देता हूँ। ओके, 10 दिन पहले का देखो, ये क्या है। पहली बात, यहाँ पर हुआ क्या है, ये क्या है जाने दो, हुआ क्या है, क्या हुआ है अगर मुझे पूछोगे, तो यहाँ पर रिलायंस का शेयर की प्राइस थी 2020 रुपया। आज रिलायंस के शेयर की प्राइस है 2700 रुपया, 33% की ग्रोथ। ये कैसे हुआ? ऊपर गया, ऊपर गया तो सीधा सीधा ऊपर गया क्या ऐसे डायरेक्टली? नो, ये एक फॉर्मेशन में चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं हायर हाई एंड हायर लो। तो देखो हाई लोअर लोअर, सॉरी हायर लो, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं खुद। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, आगे छोटे मोटे हायर हाई चले गए, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। बट यहाँ पर देखेंगे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एंड एक हाई भी बना सकता है, फिर हायर लो, हाई लो। मतलब क्या है, ये कर क्या रहा है स्टॉक? ओके, ये कर क्या रहा है, मतलब एक
हाई बना रहा है, फिर लो बना रहा है, हाई बना रहा है, 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 लो बना रहा है। मतलब जो चीजें हमने सीखी, जब भी कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में हो तो वो कुछ इस फॉर्मेट में चलता है। मतलब वो कोई भी टाइम फ्रेम पर जाकर देखो, ओके, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये पुल बैक लेगा, मार्केट पुल बैक लेकर ही ऊपर जाएगा, मार्केट सीधी तरीके से ऊपर कभी नहीं जाएगा। ओके, तो ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। जो भी टाइम फ्रेम आपको देखना है उस टाइम फ्रेम पे जाओ। सब छोड़ो, मैं बैंक निफ्टी दिखा देता हूं आज का एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम दिखा देता हूं। 1 मिनट गाइस, व्हाट इज 1 मिनट? 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, बहुत कब से देखना है, देखो अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मतलब एक कैंडल बनने में 1 मिनट लगता है। कब से दिखा रहा हूं मैं आपको? 11 तारीख से, मतलब 2-4 दिनों पहले से। देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर एक हायर लो, हायर लो एंड हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब ये छोटा करके दिखा रहा हूं मैं ताकि आपको बड़ा चार्ट दिखे। 1 मिनट मतलब बहुत छोटे कैंडल्स बनेंगे, तो मुझे इतना जूम इन करना पड़ेगा तो मुझे दिखेगा नहीं। इसमें भी देख सकते हो, ये आज का ही चार्ट है, ये आज का है गाइस। आज का भी छोड़ो, 1:30 आज 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का ये चार्ट है। देखो कैसे गया, सीधा ऊपर गया क्या ऐसे? नो, हाँ सीधा गया, इतना भी सीधा नहीं जाता है बट यस थोड़ा गया। क्या किया, एक हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, थोड़ा टाइम पास किया, लो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। सिंपल। अब देखते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में, किसी ने टाटा पावर मेंशन किया था, तो टाटा पावर में आपको दोनों चीज दिखा देता हूं, क्यों, क्या, कैसे, एवरीथिंग। ओके गाइस, टाटा पावर, जब टाटा पावर डाउन ट्रेंड में चल रहा था वो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो भी स्टॉक गाइस डाउन ट्रेंड में होता है ना, मतलब वो नीचे गिरता है ना, तो वो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन में चलता है, लोअर लो एंड लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। मतलब ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर हुआ क्या है, ये पीरियड से लेकर, मतलब ये लाइन से लेकर ये लाइन तक अगर हम गिने तो इसकी अगर प्राइस अगर देखे, मतलब 83 रुपीज से ये शेयर की प्राइस 27 रुपीज तक आ गई। 80 रुपए से 27 या 30 रुपए तक आ गया, मतलब स्टॉक गिरा है ना, स्टॉक नीचे गिरा है बराबर। दिस इज 27, ये 70 सॉरी ये 80 है, ये 80 रुपीज है, या ये 90 रुपए का स्टॉक ये 30 रुपए पर आ गया, मतलब इतना नीचे गिरा ना, 60 रुपए नीचे आ गया। तो 60 रुपए जब नीचे गिरा स्टॉक तो डायरेक्टली गिरा क्या, एक दिन में गिरा क्या ऐसे नीचे सीधा सीधा दिख रहा है नीचे गिरता हुआ? नो, क्योंकि मार्केट वैसे काम ही नहीं करते। ये कैसे गिरा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई की फॉर्मेशन में गिरा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। ओके, डाउन ट्रेंड। एंड जब भी कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा आपको बाइंग नहीं करनी, आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज होगी। एंड बाय द वे ये स्टॉक गाइस, चलो एक बता ही देता हूं ट्रेंड चेंज कैसे होती है गाइस। अब तक देखना, यहां से ही देख लो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को। ये क्या है हमारा, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ओके एंड सो ऑन। ये क्या है, लोअर हाई, चलो ओके, आई होप सभी लोगों को दिख रहा होगा। ये क्या है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई, बराबर ये पॉइंट। ओके चलो, सब लोगों को दिख रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो एंड लोअर। ओके, अब तक यहां तक अगर कोई आपको पूछेगा ये क्या चल रहा है, आप लोग बोलेंगे सर डाउन ट्रेंड चल रहा है, कैसे पता चला? ये लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है। मतलब अगर इसको 20-30 रुपए नीचे गिरना है तो ये पहले 2-4 ऊपर जाता है, और थोड़ा नीचे गिरना है तो पहले ये ऊपर जाता है। ओके, जो हमने अभी तक पढ़ा, मतलब पुल बैक। ओके, बट अभी अगर हम लोग देखें यहां तक, ये तो लोअर हाई था, ओके लोअर हाई, इसके बाद ये क्या बना, अगेन लोअर लो, नया लो बना ना, पहले लो कहां पर था, ये प्राइस पर था, ओके 32 रुपए के आसपास। नया लो क्या बना अपना, 27 रुपया, 3 रुपए नीचे, बराबर लो बना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो मार्केट ने क्या करना चाहिए, मार्केट ने यहां तक आना चाहिए, वापस सेम हाई या लोअर हाई बनाकर नीचे गिरना चाहिए, या फिर मार्केट ने यहां तक आना चाहिए, चलता है, एंड यहां से नीचे गिरना चाहिए। मतलब ये क्या होता, ये हमारा फिर भी लोअर हाई होता, ये हमारा लोअर लो होता। इसके बाद और नीचे जाना हो तो वापस थोड़ा ऊपर जाता, नया लोअर हाई बनाता, एंड वापस नीचे गिरता, नया लोअर लो बनाता, बराबर। डाउन ट्रेंड में काम करना है तो मार्केट ऐसे काम करता। बट इस स्टॉक में अगर हम देखें, यहां पर ये जगह पर अगर इस स्टॉक को देखें तो यहां पर क्या बनाया, ये लोअर लो बनाया, उसके बाद अगर हम देखें ये वाला लोअर हाई था, मार्केट ने
नया हाई इस इधर बनाया, ओके, इसको भी लोअर हाई बोलेंगे, न्यू हाई, ओके चलेगा, इसको भी इग्नोर करना है, करो ये वाला हाई, ओके, ये एक नया हाई बनाया, पहला हाई कौन सा था, ये प्राइस पे था 30-35 रुपए के आसपास, अभी देखेंगे ये हाई बना है 52 रुपए के आसपास, ओके, तो ये हाई बना, इसके बाद मार्केट ने अगर इसके भी नीचे आता फिर भी हम लोग बोलते कि हाँ भाई मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड है, बट यहां पर देखिए तो मार्केट ने ये लो बनाया एंड यहां से ऊपर चला गया, ओके, लो बनाया ना ऊपर चला गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लो, ओके लो, अभी तक ये लो बनाया, यहां से भी मार्केट नीचे गिर रहा तो हम लोग फिर भी बोलते हैं कि हाँ डाउन ट्रेंड चल रहा है, कोई बात नहीं, ओके डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट अभी अगर हम लोग यहां पर देखेंगे मार्केट ने वापस नया हाई बनाया एंड इस हाई को अभी हम लोग बोलेंगे हायर हाई, क्या बोलेंगे, हायर हाई, अब तक ये लोअर हाई चल रहा था, एक हाई बनाया, एक लो बनाया, एक हायर लो बनाने के बाद अब स्टॉक ने क्या किया, एक नया हायर हाई बनाया, इसके बाद वापस थोड़ा नीचे गिरा, नया हायर लो बनाया, हायर लो किसमें होता है, अप ट्रेंड में, मतलब यहां पर ट्रेंड चेंज हो चुकी है, यहां पर ट्रेंड चेंज हो चुकी है, कैसे पता चला, जब कोई स्टॉक लोअर हाई एंड लोअर लो की फॉर्मेशन में चलता है एंड उसके कुछ टाइम बाद मार्केट एक नया हाई बना रहा है, वापस नया लो बना रहा है, यहां तक ठीक था, इसके बाद वापस नया एक हाई बनाया एंड वापस नया एक लो बनाया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया, तो अब ये हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में जा रहा है, मतलब यहां से ये स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, कहां पर जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, तो अप ट्रेंड में जाता है तो स्टॉक कैसे दिखेगा गाइस, अप ट्रेंड में जब भी स्टॉक जाएगा, यहां से देखो ये अभी 50-60 रुपए के आसपास से अप ट्रेंड चालू हो गया, आज इस स्टॉक की कीमत है गाइस 222 रुपया, ओके, तो ये 50 से 222 तक गया, मतलब लगभग 150% ऊपर गया, तो ये सीधा सीधा ऊपर गया क्या, ये ऐसे डायरेक्टली ऊपर गया क्या, नो नेवर, ऐसे कभी ऊपर नहीं गया ये स्टॉक, इसको जब ऊपर जाना था तो देखो यहां से हायर हाई जो हमारा बनाया था, ओके एच हायर हाई जो हमारा बनाया था, उसके बाद हायर लो हायर हाई, मतलब हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो एंड सो ऑन, तो कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर जाते हैं एंड जब मार्केट को नीचे गिरना हो तो मार्केट कैसे नीचे गिरते हैं गाइस, तो मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे गिरते हैं एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अप ट्रेंड, इसको अप ट्रेंड बोलेंगे, इसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे, सिंपल आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है यहाँ पर। एंड टाटा पावर की अगर मैं बात करूं, मैंने मतलब स्टूडेंट्स को एंड कुछ फैमिली मेंबर्स को उनको मैंने ये स्टॉक बाय करने के लिए बोला था 97 रुपीज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए 97 रुपीज पर बोला था, वो क्यों बोला था, ये 2-4 दिनों बाद जो सेशन आएगा उस सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने टाटा पावर के शेयर को टेक्निकल एनालिसिस करके क्यों बोला था कि 97 रुपीज पर इसको बाय कर सकते हैं, 97 रुपीज पर अगर आप बाय करते, आज 222 के आसपास है, लगभग 110% से भी ज्यादा, मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो अभी 2 लाख दिखता, 1000 रुपए के शेयर रहता अभी 2000 रुपए दिखता, डबल हो गया, ओके, अभी ये नहीं बता रहा हूं मैंने कुछ बहुत महान काम किया, बट एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस करके हम लोग कैसे कर सकते हैं स्टॉक्स के एनालिसिस, वो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स गो बैक टू डीमार्ट, अब डीमार्ट पर जाते हैं, डीमार्ट पर क्यों जाते हैं, क्योंकि डीमार्ट पर मैं आपको साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं, इसमें भी मैं वो क्यों दिखाने वाला हूं वो भी बता देता हूं। साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है ये अप ट्रेंड में ये स्टॉक, बट एक छोटा पार्ट या फिर छोटे समय के लिए ये स्टॉक एक साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर में आया था, इसीलिए ये आपको मैं एक्सप्लेनेशन के लिए दिखा रहा हूं, और ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, वो चीज याद रखना, ओके। तो गाइस यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये टॉप 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 बन रहे हैं, ओके, यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज दिस बॉटम 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 बॉटम, मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मतलब यहाँ पर जब भी स्टॉक नीचे आता है बाइंग करके ऊपर चला जाता है, स्टॉक नीचे आता है वापस ऊपर जा रहा है, स्टॉक नीचे आ रहा है वापस ऊपर जा रहा है, मतलब ये साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्टॉक को यहां से ऊपर जाने के लिए नहीं आ रहा है, स्टॉक को यहां से नीचे गिरने के लिए नहीं आ रहा है, मतलब इतना एरिया अगर हम देखेगा इतना ही एरिया, बाकी का ये पार्ट इग्नोर करो, बट जो एरिया मैं बॉक्स में मार्क कर रहा हूँ, ओके, इतना एरिया अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर में है ये स्टॉक,
ओके, साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर में है ये स्टॉक, क्योंकि ये हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में नहीं है एंड ये लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन में नहीं है। मैं उतने ही हिस्से की बात कर रहा हूं जो मैंने बॉक्स बना के रखा है, और एल्स देखेंगे तो ये हायर हाई कर रहा है, बट साइडवेज समझने के लिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन जब भी आएगी आप लोग यहाँ पर बाइंग एंट्री कर सकते हैं, बाइंग एंट्री ढूंढ सकते हैं, बाइंग एंट्री ढूंढ सकते हैं। एंड जब भी ये स्टॉक रेजिस्ट ऊपर के लेवल पर आएगा, इसको आप लोग सेलिंग के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर सेलिंग 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 के लिए आप सोच सकते हैं। एक टाइम बाद यहाँ पर आपने सेल कर दिया, यहाँ पर आपने बेच दिया, ये सोचकर कि यहाँ से नीचे आएगा, मैं यहाँ पर बाय करूंगा तो मेरा इतना प्रॉफिट होगा। आपके एनालिसिस सही था, बट यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, आपको लॉस हो गया, तो आपने एग्जिट किया। कोई बात नहीं, मार्केट में 100% कुछ होगा नहीं, आपको हमेशा प्रॉफिट होगा नहीं, लॉसेस भी होंगे, तो लॉसेस झेलने भी हम लोग सीखेंगे, और कैसे करना है क्या करना है वो चीज भी बताऊंगा। आज का एक एग्जांपल दे देता हूं बैंक निफ्टी का साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर में, उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूं, तो गाइस बी रेडी। यस, चलो साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर, इसको और छोटे टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूं, और छोटे टाइम फ्रेम पर। ओके, 1 मिनट का चार्ट। ओके, कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? साइडवेज। जितना एरिया मैंने मार्क किया है, मार्क किया मतलब ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइडवेज। अगर आज आपको ट्रेड करना होता बैंक निफ्टी में, एग्जांपल दिखा रहा हूं, अगर आज आपको ट्रेड करना होता तो यहाँ से आपको सेलिंग एंट्री थी, यहाँ से आपको बाइंग एंट्री थी, यहाँ से आपको सेलिंग एंट्री थी, फिर अभी ये इतना नीचे नहीं आया पाया, बट आप जब सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बाइंग वगैरह, तो इसको भी आप बाइंग एंट्री कंसिडर कर सकते हो। ओके, वापस यहाँ पर सेलिंग एंट्री थी, अगेन यहाँ पर बाइंग एंट्री थी। ओके, यहाँ पर सेलिंग का कुछ बना नहीं, क्यों नहीं बना बाद में बताऊंगा, बट यस, तो आपको साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर में जब भी मार्केट होता है, मतलब क्या साइडवेज मतलब क्या? हायर हाई हायर लो बना रहा है क्या? नहीं। लोअर लो लोअर हाई बना रहा है क्या? नहीं। मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में नहीं है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में नहीं है, तो स्टॉक कौन सी ट्रेंड में? स्टॉक साइडवेज में, तो वो एक टॉप एंड बॉटम बनाएगा, तो आपको यहां पर आपको बाइंग एंट्रीज मिलेगी एंड आपको यहां पर सेलिंग एंट्रीज मिलेगी, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, तो गाइस अभी तक मैंने आपको अप ट्रेंड के स्टॉक्स दिखाए, हायर हाई हायर लो, डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स दिखाए, लोअर लो लोअर हाई, मैंने साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन किया। सभी लोगों को अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज समझ में आया हो एंड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, कुछ डाउट नहीं हो या फिर डाउट हो, जो भी हो प्लीज जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि सर मुझे सब कुछ समझ में आ गया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, या फिर अगर मुझे सर ये मुझे डाउट आ रहा है तो मैं डाउट पूछ रहा हूँ। जो भी होगा जल्दी गाइस प्लीज कंफर्म करो, समझ में आया हो तो यस क्लियर लिखो, नो डाउट लिखो, कुछ डाउट होगा तो आपके डाउट भी पूछना। गाइस वेरी गुड, सब लोगों को समझ में आ गया। और वापस बता दो गाइस, ये कंफ्यूज होने का नहीं कि हायर हाई हायर लो याद रखना पड़ेगा मुझे, नो, जरूरी नहीं है गाइस। हायर हाई हायर लो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं रहता याद, या फिर नहीं जरूरत नहीं, थियोरेटिकल पार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको समझना चाहिए। ओके, आंखों से, यहाँ पर देखो मैंने इतना चार्ट अगर आपको दिखाओ, क्लियरली दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है गाइस, आंखों से दिख रहा है आपको, ये लो 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 लो, हाई हाई हाई, नए नए हाई बनाते जा रहा है मार्केट। ओके, ये हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन। जब भी कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर लोअर हाई 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 लोअर हाई, तो ये क्या है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो, मतलब क्या है, मतलब स्टॉक नीचे गिर रहा है। जब भी स्टॉक नीचे गिरेगा सेलिंग एंट्री ढूंढेंगे, स्टॉक ऊपर जाएगा बाइंग एंट्री ढूंढेंगे। ओके, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है? ओके, इंट्राडे में ट्रेंड चेंज हो सकता है क्या? हो सकता है, इंट्राडे में ट्रेंड चेंज हो सकता है, कोई नया नहीं उसमें कुछ। कैसे हो सकता है देखना है आपको, 1 मिनट में दिखा देता हूं मैं। निफ्टी, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहा हूं, ये मैंने खुद ट्रेड किया था परसों के दिन,
क्यों किया था दिखा देता हूं आपको क्लियरली। ये इंट्राडे, ये 1 मिनट का चार्ट है, आपको इंट्राडे में देखना है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9:15 को हमारा मार्केट स्टार्ट होता है गाइस। 9:15 कहां पर है, ये ग्रीन कैंडल है, ये 9:15 है। ओके, कब का है, 12 अक्टूबर। आज जो तारीख मुझे याद नहीं है, बट 12 अक्टूबर को ये ओपन हो गया था। ओके, इसके पहले ही मार्केट कौन सी, क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से स्ट्रक्चर में चल रहा है, ये लोअर हाई लोअर लो। ओके, मतलब डाउन ट्रेंड में। ओके, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस फॉर्मेट में चल रहा है। मार्केट लो पे ओपन हो गया, थोड़ा ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बराबर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मैं सेलिंग एंट्री ढूंढ रहा था। ओके, तो मैंने ये वाला ट्रेड को सेल किया, यहाँ पर मैंने सेल किया था। यहाँ पर नीचे आने के बाद मैंने इस लेवल पर अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए। ये और थोड़ा नीचे गिरा, एक्सपेक्टेड था, क्यों था, मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था हायर टाइम फ्रेम। आई डोंट नो कितने लोग फॉलो कर रहे देख रहे, बट यस मैं बताऊंगा ये आने वाले टाइम में। अभी के लिए समझ लो मैंने यहाँ पर सेल किया, इधर प्रॉफिट बुक किया। बट क्वेश्चन आपका ऐसा है कि इंट्राडे में ट्रेंड चेंज हो सकती है क्या। तो अगर आप देखिए यहाँ पर ये अप डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसके बाद अगर हम देखिए ये एक लोअर लो बनाया, ये एक लोअर हाई बनाया, उसके बाद देखिए ये एक हाई बनाया। ओके, एक हाई बनाया, इसके बाद ये लो बनाया। मैं जूम इन कर देता हूँ, वेट। ओके, यहां तक समझ लेना, अब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ओके, यहां तक समझ लो, अब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ये मार्केट का एक लोअर हाई है, ये मार्केट का ये वाला एक लोअर लो है, डाउन ट्रेंड। इसके बाद देखेंगे ये भी एक मार्केट का लोअर हाई है। ओके, इसको भूल जाओ, चलो लोअर हाई लोअर लो, डाउन ट्रेंड में है अभी तक। अभी देखेंगे लोअर लो तो ये था ना, इसको तोड़कर ये ऊपर चला गया। मतलब क्या है, मतलब ये बना एक नया हाई। अब तक कंफर्म नहीं है हमको कि ट्रेंड चेंज हो गया, हमको नहीं पता है। ओके, कंफर्म कब होगा, जब इसको भी तोड़कर मार्केट ऊपर जाएगा तब कंफर्म होगा। कैसे, देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये हाई, इसके बाद मार्केट और नीचे आ गया, नीचे आने के बाद मार्केट ने ये लो बनाया, ये लोअर लो था, इसके नीचे बना था, तो दूसरा नया लोअर लो बनता। ओके, बना, ऐसा नहीं बना। क्यों, मार्केट ये जगह पे रुका, यहाँ पर एक नॉर्मल लो बनाया, एक हाई बनाया नया, एक लो बनाया नया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद एक नया हाई बनाया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हायर हाई। क्यों, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक हाई बनाया और नया हाई बनाया, क्योंकि यहां से ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये क्या है, लो, हायर लो। ओके, ये है हायर लो, इसको भी हायर लो बोल सकते हैं। ओके, कैसे क्यों आगे बताऊंगा, अभी के लिए समझ लो। इसको भी हायर लो बोलेंगे, ये नया बना हायर हाई। तो यहाँ पर हुआ क्या, टाइम अगर देखेंगे आप लोग, ये 1 मिनट का चार्ट है। इंट्राडे में किसी ने पूछा तो इंट्राडे में दिखा रहा हूं मैं एक्सप्लेनेशन के लिए। ये जब नया पुराना लोअर लो बना था 11:56 पर बना था, उसके बाद नया जो हाई बना ये बना 12:10 पर, उसके बाद नया जो लो बना 12:19 पर बना, उसके बाद नया हायर हाई जब बना, नया हायर हाई यहाँ पर, यहाँ से जब गिरा, कहां पर गिरा, 12:46, मतलब लगभग 1 के आसपास, तब हमको कंफर्म हुआ ट्रेंड चेंज हो गया। मतलब सुबह 9:15 से लेके 12:30 पौने 1 बजे तक मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था। उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट यहां से अप ट्रेंड में चला गया। कैसे चला गया, देखो, यहां से चला गया 1 बजे से वापस न्यू हायर लो हायर हाई, हायर हाई नहीं है ये, बट समझ लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। एंड कुछ इस तरीके से मार्केट में ट्रेंड चेंज होगी। एंड जो मार्केट सुबह से, यहां पर देखो, जो मार्केट सुबह से ऐसे गिर रहे थे, वो इंट्राडे में ट्रेंड चेंज कर दिया एंड ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। दिस इज अप ट्रेंड, दिस इज डाउन ट्रेंड, स्वीट एंड सिंपल। अंडरस्टूड बोथ ट्रेंड साइडवेज, यू एक्सप्लेन चेंज, ग्रेट। ओके, वेरी गुड गाइस, थैंक यू सो मच। सभी लोगों को समझ में आ गया। गाइस छोड़ के मत जाओ, 2 मिनट का कुछ क्वेश्चन पूछना है मेरे को। हम लोग यस बैंक की बात कर लेते हैं। यस बैंक बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है। यस बैंक सर सस्ते में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है। गाइस यस बैंक इंडियन वीकली चार्ट, इंडिया में लोग सोचते हैं कि अरे यस बैंक बहुत अच्छा है, अच्छा स्टॉक है, 1 नंबर स्टॉक है, इतना अच्छा स्टॉक है मेरा। यस बैंक 400 रुपए तक जाकर है, ये 400 रुपए का हाई लगा है यस बैंक ने। 400 रुपए का स्टॉक अगर आपको 150 रुपए में मिलेगा, आप बाय करोगे क्या? गाइस जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ, ये वाला स्टॉक
जो 400 रुपए पर चल रहा था, अभी मैं आपको यहाँ पर 150 रुपए पर बोल रहा हूँ खरीद लो भाई, अच्छा है। कितने लोग बाय करेंगे इस स्टॉक को, मुझे चैट बॉक्स में उसके आंसर चाहिए। कितने लोग बाय नहीं करेंगे, मुझे उसके भी आंसर चाहिए। पहली बात बताना, कितने लोग बाय करेंगे, जल्दी लिखो। मैं तो बाय करूंगा, मेरा आंसर बाय, मैं बाय करूंगा। आप में से कितने लोग बाय करने वाले हो? कुछ लोग बोल रहे हैं नो। नो क्यों भाई? अरे 400 रुपए का स्टॉक 150 में मिल रहा है तो नो क्यों? 1000 रुपए की जीन्स आपको 500 रुपए में कोई दे रहे तो आप बाय क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, जीन्स का एग्जांपल छोड़ ही दो, स्टॉक से ही स्टॉक्स के बारे में ही बात करेंगे हम लोग। 400 रुपए का यस बैंक का शेयर आपको 150 रुपए में कोई दे रहा है, तो आप क्यों बाय नहीं करना चाहते? आपको तो सस्ते में मिल रहा है ना। नो क्यों बोल रहे हो? मैं तो खुद बाय करने वाला हूं, आप नो क्यों बोल रहे हो? जगदीश, यस जगदीश बाय करेंगे। अक्षय बाय करेंगे, अक्षय नहीं, अक्षय ने बाय नहीं करेंगे। अनिकेत ने नो बोला, सारंग नो, प्रिया नो, आई विल नॉट बाय, हर्षित बोल रहे हैं। अक्षय यस, अक्षय बाय करेंगे बोल रहे हैं अभी वापस। ओके, ये दूसरे अक्षय। अभीश ने बोला कि हाँ बाय करेंगे, ऋतिक बोल रहे हैं बाय करेंगे, अनुजा ने बोला बाय करेंगे, दिनेश भी बाय करेंगे, राहुल ने बोला बाय करेंगे बिकॉज लो रेट, मतलब सस्ते में मिल रहा है। रोहिणी बोल रहे कि यस ऑन कॉल बट नो ऑन टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा ठीक है, क्योंकि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। ओके, नो कॉस्ट इट्स डाउन एंड वी लुक फॉर सेल। जिन जिन लोगों ने आंसर दिया है कि सर मैं बाय करूंगा, आप लोगों के आंसर्स गलत है। एंड जिन जिन लोगों ने आंसर दिया है कि सर मैं बाय नहीं करूंगा, जिन जिन लोगों ने नो बोला है, आप लोगों के आंसर्स करेक्ट है। जिन जिन लोगों ने यस बोला है, आप लोगों के आंसर्स गलत है। मैं खुद बाय नहीं करूंगा, वो तो मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए बोल दिया आप लोगों को बाय करना, तो आपके रिएक्शन देख रहा था। बाय क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अगर आप ठीक से देखें, यहां पर क्लियरली हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन चल रही थी, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में था, वेरी गुड। बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या? देखो अभी क्या हुआ है, देखो। लो, लो, ये लो बने थे बराबर, मतलब ये एरिया एक नया लो बना था, ये हमारा हायर लो था। उसके बाद क्या हुआ? मैं इसमें जूम इन कर देता हूं, यस अभी दिखेगा। ये हमारा एक हायर लो था, उसके बाद मार्केट ने एक हायर हाई ये बनाया था। अब मार्केट ने क्या किया? नीचे आ गया, मार्केट नीचे आ गया, नया लो बना दिया, नया हाई बना दिया। हायर हाई तो यहां पर है ना, इसके ऊपर ज्यादा तो बोल सकते थे, बट नया लो बना दिया, मतलब नया हाई बना दिया, आई एम सो सॉरी। ठीक है, यहां तक भी कोई बात नहीं। ये लो बना दिया, कोई बात नहीं। ये हाई बना दिया, कोई बात नहीं। इस दोनों लो को तोड़कर एक नया लो बना दिया, एक नया लो बना दिया। इसके बाद देखेंगे सेम लेवल का हाई बनाना, इसको लोअर हाई बोलेंगे। ओके, यहां तक अगर आप लोग देखें, ये प्राइस लेवल तक मार्केट में ट्रेंड चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, कुछ लोग बोलेंगे सर यहां पर एक नया हाई बना है, ठीक है ना, नया हाई यहां पर बना है। अपना हाई क्या था? ये वाला हायर हाई तो यहां पर है, ये लो है, ये लो पॉइंट तक भी नहीं जा पाया, लो पॉइंट तक भी नहीं जा पाया, ये लोअर हाई है एंड यहां पर ये लोअर लो। तो मार्केट ने यहां से ही ट्रेंड चेंज कर दिया, जो आपको क्लियरली बता रहा है। जो स्टॉक यहां तक अप ट्रेंड में था, अब यहां पर वो डाउन ट्रेंड में आ चुका है, डीटी मतलब डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में आ चुका है। जिन जिन लोगों ने यस बोला, आपके आंसर्स गलत है, क्योंकि डाउन ट्रेंड के स्टॉक में हम लोग बाय कभी नहीं करते। आप लोग बाय करते, आपका आंसर यस था, 150 रुपए पर आपको मिलता। ओके, ये कहां पर है? हाँ, 250 तक ये प्राइस चलेगी, बट आपने क्या सोचकर बाय किया था? 400 की चीज मुझे 150 में मिल रही है, आगे चलकर ये 400 पर जाएगी, तब मैं इसको बेच दूंगा, तब मुझे प्रॉफिट कितने का होगा? 250 रुपए का प्रॉफिट होगा एक शेयर के पीछे। स्टॉक आपका 250 रुपए आपको छोड़ो, 250 तक ही चला गया, वहां से आज इस स्टॉक की प्राइस है 15 रुपए, तो 150 रुपए पे बाय किया, 90% से भी ज्यादा डाउन है, 15 रुपए पर चल रहा है। ओके, तो दिस इज हाउ इट इज। इसलिए डाउन ट्रेंड के स्टॉक में बाइंग नहीं करनी।
वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं। अब तो आपको आंसर पता ही चल गया, अभी यहाँ पर क्या ही पूछूं। वोडाफोन आइडिया को कितने लोग खरीदेंगे अभी के प्राइस पर? 10 रुपए में मिल रहा है गाइस, 10 रुपए में मिल रहा है। कितने लोग खरीदेंगे वोडाफोन आइडिया को? जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। एंड रिप्लाई भी तो क्यों, मतलब क्यों खरीदेंगे? जो नहीं खरीदेंगे क्यों नहीं खरीदेंगे? एनीवन? अच्छा ओके, चलो याद देख लो। जूम मैटर नहीं करेगा, बट इतना देख कर ही पता चल गया कि नहीं खरीदना चाहिए गाइस। ये आइडिया को हम लोग नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि पहली बात स्टॉक डाउन ट्रेंड। सबसे पहली बात अगर देखेंगे तो वो 120 रुपए का स्टॉक 10 रुपए पर आया है, मतलब अभी वो स्टॉक इतना नीचे गिरा है, वो कंपनी में कुछ तो गलत हुआ होगा। अब क्या हुआ है उस पर लेना देना नहीं है, बट टेक्निकली जो चार्ट पर दिख रहा है हम उस पर भरोसा रखते हैं। तो ये चार्ट की ऐसी हालत हो चुकी है, जो 120 रुपए पर ट्रेड करता था एक जमाने में, आज 10 रुपए पर आकर धूल खा रहा है इतने दिनों से। तो मतलब कुछ तो गलत हुआ है, तो इसमें पहली बात तो मैं एंट्री ही नहीं करूंगा। बट फिर भी अगर आप ट्रेंड हायर हाई हायर लो देखकर अगर ट्रेड भी करते हो यहाँ पर, फिर भी आप एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ये हाई अभी तक ब्रेक ही नहीं हुआ है। ओके, ये हाई ब्रेक ही नहीं हुआ है, ये क्या चल रहा है, ये लोअर हाई पर ही। यहां से ये टाइम पास करता जाएगा। जब ये स्टॉक इसको तोड़ेगा, ये नया हाई बनाएगा, फिर नीचे आएगा, यहां से ऊपर अगर जाता है मतलब ये नया लो बनाएगा, यहां पर इसको तोड़कर अगर ऊपर जाता है ये वापस नया हायर हाई बनाएगा, फिर नीचे आता है हायर लो बनाएगा, एंड यहां से ये ऊपर जा सकता है। तब हम इसको बाइंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं, तब तक नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड। अगर हम टेक्निकली बात करें तो टाटा मोटर्स, मैंने ऐसा क्यों बोला था कि टाटा मोटर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं, क्योंकि दिस इज माय एनालिसिस। टाटा मोटर्स गाइस जब तक यहां पर था अच्छा अप ट्रेंड में चल रहा था, छोटे समय के लिए ये डाउन, अभी मैं जूम इन नहीं करूंगा, टाइम हमारा बहुत हो चुका है, टाइम ज्यादा जा रहा है, छोड़कर मतलब बहुत लोगों को खाना वाना भी खाना मुझे। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ गया, टाइम पास किया, वापस अप ट्रेंड जैसा रिज्यूम कर रहा था डेली के चार्ट पर। वीकली चार्ट पर देखेंगे तो अलग दिखेगा। इसके बाद इतना ज्यादा बड़ा डाउन ट्रेंड में चला था ये स्टॉक, लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन। ओके, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था। इसके बाद देखेंगे इसका डाउन ट्रेंड यहां से खत्म हो गया, यहां से नया लो बनाया, और ये हाई था जब तक इसको तोड़ता नहीं। बट हमारे पास इसको छोड़कर और बहुत सारे टेक्निकल टूल्स हैं जो हम आगे सीखेंगे, जिससे हमको पता चलेगा, जैसे ट्रेंड लाइंस वगैरह। तो हमारा यहाँ पर कंफर्म हो गया था, बाय करेंगे, एक पुल बैक का वेट किया, यहाँ से बाय करेंगे। तो मेरे कुछ दोस्त है जिनको मैंने यहाँ से बाय करने के लिए बोला था, मैंने भी किया था, मैंने मेरे प्रॉफिट्स भी बुक किए, क्योंकि मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं ज्यादा समय के लिए होल्ड नहीं करता हूँ। एंड दिस इज हाउ इट इज। अभी 400-500 रुपए पर चल रहा है, हमने यहाँ पर कहीं खरीदा था 140 के आसपास, 500 रुपए पर चल रहा है। इन्वेस्टर में होता तो मैं रुक जाता यहाँ पर, ओके, बट नहीं रुका। अभी हमारी फॉर्चून कम्युनिटी में, मतलब लास्ट बैचेस जिन्होंने एनरोल किया था प्रोग्राम को, उनको मैंने खुद ने भी बाय किया था ये स्टॉक को, टाटा मोटर्स। मेरी बाइंग प्राइस थी 295 रुपीज, मैंने एग्रेसिव बाय किया था। लोगों ने 300 रुपए पर बाय किया था, स्टूडेंट्स ने 300-310 के आसपास, एंड मैंने मेरे प्रॉफिट्स ये जगह पे बुक कर दिए थे 350-60 के आसपास। मेरा उतना ही टारगेट था, इतना बड़ा, उसको आई गेस 10-15% का मेरा टारगेट था, वो अचीव हो गया। ओके, यहां से यहां तक, ओके आई एम सो सॉरी, 15-20% का था, इतना हाई पर नहीं, यहाँ पर कहीं तो एग्जिट किया, अभी याद नहीं आ रहा। बट जिन्होंने होल्ड किया, जो इन्वेस्टर है, जो पोजिशनल ट्रेडर है, उन्होंने अगर यहाँ पर बाय किया होता 300 रुपए पर, आज उसकी प्राइस 497, 500 रुपए के आसपास चल रही है, तो आप लोग अभी भी होल्ड करके अगर बैठते हैं तो स्टिल इट इज अप 75%, 75% अप है। एंड ये ज्यादा देर नहीं हुआ इस चीज को, ये कभी की बात है, 25-26 मैंने यहाँ पर कहीं तो बाय किया था, सितंबर की बात हुई, 17-18 सितंबर, एक महीना भी नहीं हुआ अभी तक ठीक से, एक महीने में ही इसने 75% का रिलीज है। भले वो न्यूज के वजह से हो या जिस भी रीजन से वजह से हो, न्यूज आए चाहे कुछ भी आए, हमको उससे लेना देना नहीं है। टेक्निकली अगर हमको दिखे मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया, हायर हाई हायर लो बना रहा है, which means you can search for buying opportunities. Okay, yes, so guys, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोगों ने मुझे
अप ट्रेंड के, डाउन ट्रेंड के एंड साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर के आप लोगों ने मुझे स्टॉक्स सेंड करने हैं। टाइम फ्रेम आपके हिसाब से जो भी टाइम फ्रेम आपको देखना है, आई वुड रिकमेंड 1 आवर का टाइम फ्रेम देखो, 1 डे का टाइम फ्रेम देखो, आप 30 मिनट्स का देख सकते हो, वीकली का देख सकते हो, जो भी टाइम फ्रेम आपको देखना है आप देखो, मुझे होमवर्क भेज दो। 2 एग्जांपल्स अप ट्रेंड के, 2 एग्जांपल्स डाउन ट्रेंड के, 2 एग्जांपल्स साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर के। ओके, तो एंड यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड आई होप आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो या फिर एक नया कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा, चाहे वो आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस लेवल हो, ये कॉन्सेप्ट आपको सीखने मिला। आई गेस कि अच्छा लगा हो। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, ऑलरेडी पता था, बोरिंग था, जो भी आपके फीडबैक है गाइस, मुझे चैट बॉक्स में आज के सेशन के फीडबैक्स दे देना, चाहे अच्छे हो, खराब हो, ठीक ठाक हो, सिखाने का तरीका कैसे चल रहा है। मतलब गाइस 4 दिन हो चुके हैं, हम लोग 4 लेक्चर्स अटेंड किए, तो मैं अच्छी तरीके से सिखा रहा हूँ, नहीं सिखा रहा हूँ, सिखाना मेरा समझ में आ रहा है, रिकॉर्डिंग मतलब देखते हो तो समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इजी वे में टीच कर रहा हूँ या फिर कॉम्प्लिकेट हो रहा है, जो भी फीडबैक है गाइस प्लीज चैट बॉक्स में आपके फीडबैक दे देना। यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग में अपलोड करके भेज दूंगा ग्रुप में। एंड सेकंड थिंग, कल सेशन नहीं होने वाला है, हमारा सेशन मंडे से होगा अभी, क्योंकि हफ्ते में 4 सेशंस होते हैं। ओके, एंड हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आपके फीडबैक्स दे देना, मैं कुछ टाइम बाद फीडबैक्स पढ़ूंगा।